और मैं एक चीज आप लोगों को बिल्कुल खुले दिल से बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, यकीन करें आप लोग सब कर सकते हैं। और मैं कोई तवाज़ो नहीं कर रहा हूँ, कोई, मैं सीरियसली आपको कसम भी खा सकता हूँ, लेकिन ना ही खिलवाएं कि कसम से कोई नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज था 1.5 साल पहले। सनी भाई और ये इस ग्रुप की वजह से ही यहाँ तक पहुंचे, सीरियसली कह रहा हूँ, सीरियसली। आप लोग सोचेंगे कि सोहेल भाई पता नहीं किस वजह से, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिससे कोई बात आप ऐसे ही निकालेंगे, मैं बिल्कुल ये आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो स्लोली करेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, तो हम कहाँ थे कि सोर्सिंग का स्टेज आता है जब आप प्रोडक्ट हंट कर चुके होते हैं, आपको क्या बेचना है ये आपके बारे में आपको ये पता लग चुका हो। अच्छा, एक तो आपने ना पेटेंट चेक करवाना है। पेटेंट के कई अभी पेड भी काफी महंगे तरीके भी ग्रुप में मौजूद हैं। उसके अलावा एक $20 की $15 की गिग है फाइवर के ऊपर, यूएस से pro_us फाइवर के ऊपर pro_us। इससे भी लोग हेल्प आउट लेते रहे, लेकिन जो सीजन लोग हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने तजर्बे से सीखा, जैसे अवैसमीन भाई, उन्होंने इनसे ली थी लेकिन वो गलत साबित। तो ऑप्शंस हैं, जब आप यानी कि इस तरफ जाएंगे तो पेटेंट को आप ग्रुप में, मेन ग्रुप में इधर आप लोग पेटेंट को जरा सीरियसली लेना है, क्योंकि देखें एक वक्त के बाद आप ऑर्डर वहां से शिप हो जाएगा, तब वो बहुत यानी कि उस नुकसान को उठाए बगैर आप वापस नहीं आएंगे। पेटेंट आपने चेक करवाना है प्रॉपरली, और इसमें सीनियर्स की मेन ग्रुप में और इस ग्रुप में आप लोग ने सवाल से नहीं घबराएं भाई, सवाल करते रहें, इससे किसी आपका कुछ नहीं होगा। हम लोग, मैं भी ऐसा ही हूँ। आप लोगों को अगर मुझसे ये शिकायत है कि मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैंने ये मैं आपको कहता हूँ 24 घंटे में तो मैं कर ही दूँ। तो लेकिन आप लोग पूछते रहें, पॉइंट इज दिस कि आप लोग पूछते रहें। तो पेटेंट चेक करवाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप खुद भी पेटेंट चेक कर सकते हैं। वो कैसे? google.patent। एक इनिशियल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, google.patent से आप उसका कीवर्ड डालें, उस ब्रांड का नाम डालें, आपको कुछ ना कुछ, चले मैं कह रहा हूँ 10 में से एक केसेस में कुछ ना कुछ नजर आता है। पेटेंट को चेक कराएं, पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अपने जो मेन कंपेटिटर है उस उसका, आप अब देखिए हमारा इतनी अच्छी कम्युनिटी बन चुकी हुई है, आप ये सिर्फ पोस्ट डाल देंगे कोई समवन कमिंग फ्रॉम यूएसए, क्योंकि मैं कॉस्ट भी आप लोगों की सेव कर रहा हूँ। अगर तो क्लाइंट के हिसाब से सोचे, वो तो यूएसए में ही होगा, वो तो यूके में ही होगा, और कॉस्ट आपकी नहीं लग रही, तो आप उसे कहेंगे भाई ये हमारा कंपेटिटर का एसन है, इससे एक ऑर्डर अपने एड्रेस पे मंगवा, और मैं आपको सैंपल शिप करवा रहा हूँ, वो खुद ही देखना चाहते हैं मोस्टली। 90% 80% वो खुद ही देखना चाहते हैं इसको। तो आपने क्या करना है, उसके एड्रेस पे सैंपल भी भेजने हैं, और साथ उसे कहना है कि मेन कंपेटिटर का सैंपल भी मंगवा लो और इसको कंपेयर करो, बताओ मुझे कौन सा बेहतर है। ठीक हो गया? तो ये भी आपने सोर्सिंग की स्टेज को स्टार्ट करने से पहले ये कर। अच्छा, डमी लिस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। कई ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि Amazon ने गेटेड की हुई हैं। तो वो क्या होता है कि अगर उसकी ऑर्डर दे लेंगे या सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो डमी लिस्टिंग बहुत ही 5-10 मिनट 20 मिनट में बन जाती है, वो भी लिस्टिंग वाले उसमें आपको बताएंगे। डमी लिस्टिंग बनानी है, एक कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं, उसमें सिर्फ आपको यूपीसी कोड वगैरह एक जरूरत पड़ेगी, एक टेक्निकल चीज है यूपीसी कोड, वो भी बहुत आसान है। कोई चीजें ऐसी नहीं है, सब आपने डमी लिस्टिंग बनानी है, उसके बाद आइटम लेबल निकाल लेने, उसके बाद आपने सोच, क्योंकि अगेन के कई ऐसी कैटेगरीज हैं जो अमेजोन इटसेल्फ उसको नहीं बेचने देता, जैसे फार्मा की हैं, जैसे मेकअप की हैं, जैसे टॉयज हैं, जैसे मैग्नेट है जिसमें मैग्नेट यूज हो जाता है, और इस तरह की चीजें, ये सब जो है वो अमेजोन नहीं करने, उसकी आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो आप एक डमी लिस्टिंग करें। उसके बाद कुछ और चीजें हैं जिसको आपने फाइनलाइज अपने फोकस में रखना है बिफोर इवन कॉन्टेक्टिंग टू योर सप्लायर। नंबर 1, फोकस ऑन टॉप 5 ओनली, और स्पॉन्सर ऐड नहीं होने चाहिए। देखिए स्पॉन्सर ऐड, आप भी पहले दिन कॉस्टली पीपीसी चलाएंगे, आप भी टॉप पेज पे आ जाएंगे, वो हमारा कंपेटिटर नहीं हो सकता। कंपेटिटर ये होता है जिसकी सेल सबसे ज्यादा हो, ठीक हो गया, सेल, और जिसके रिव्यू ज्यादा हो, ये होते हैं आपके कंपेटिटर। और मैं इसको 6 कर देता हूँ, 3 वो निकाल लें, 3 वो निकाल लें। इसमें होगा ये कि कुछ मैच कर जाएंगे, बाजों की जिनके रिव्यू होते हैं ज्यादा, उनकी सेल भी ज्यादा होती है, तो इंशाल्लाह ये 4 ही रह जाए। तो स्पॉन्सर एड वाले नहीं होने चाहिए, जिसमें पीपीसी चल रही है वो नीचे स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है, जब आप मेन पेज पे जाके देखेंगे वो वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और केस में ये भी हो सकता है कि जिसको आप निकालें उसके ऐड भी चल रहे हो, तो वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने जो जंगल स्काउट या वो जहां से भी वो आपने अपने कंपेटिटर हंट करने, आपने स्पॉन्सर एड को वहां से अनचेक कर देना, ताकि वो आपके पास आए ही ना। ठीक हो गया? डिसेंट रेवेन्यू ऑफ लिस्टिंग बट विद टारगेटेबल नंबर ऑफ रिव्यू। अगेन दिस जो है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है कि अच्छा रेवेन्यू हो उसका, और
कुछ टारगेट, यानी कि Amazon जो आपके रिव्यू है, जैसे आप 150 को देख रहे हैं, 100 को देख रहे हैं, उसको आपने नजर में रख। Amazon उस लिस्टिंग के ऊपर सेलर ना हो। जब आप जंगल स्कॉट अपना चलाएंगे तो उसका एक कॉलम है, मिड से राइट साइड पे, एंड में आता है, उसमें वो सेलर के नीचे बताता है कि ये Amazon है, ये FB है, ये FB है। तो वहां पे AMG नहीं टॉप सेलर होना चाहिए। बिग बिग नो है, बिग नो लिख लें। Amazon जिस लिस्टिंग पे खुद टॉप सेलर होगा वो आपको बेचने ही नहीं देगा वो लिस्टिंग। ऑब्वियसली मुझे आप बताएं ना कि एक चीज है जो कि Amazon बेच रहा है और एक कोई ब्रोकर बेच रहा है, बायर Amazon का नाम है, लोग उसी से ही खरीदना पसंद करेंगे। आप बेशक प्रोडक्ट भी अच्छी लें या आप प्राइस भी कम कर लें, Amazon को प्रेफरेंस रहेगी अगर वो खुद भी कुछ शरारत ना करे। लेकिन वो भी होता है कोई बिग ब्रांड ना हो, बिग ब्रांड मतलब बिग ब्रांड का एक झगड़ा चल रहा है 6,000 5,000, वो भी आपने उसको नहीं, अपने एक से दो अगेन कंपेटिटर को आपने उसको फाइनलाइज करना है। जब आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि मेरे कंपेटिटर, तो आपने इस तरह से इस तरह से उसको फाइनलाइज करना है और उसके बाद उसका लिंक कहीं सेव कर लेना है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन आपके क्लाइंट ने क्या करना है आपके साथ, आपको रात के 3 बजे कहना है प्लीज सेंड मी द आंसर ऑफ माय कंपेटिटर। आपके पास कई चीजें बस कॉपी पेस्ट करें, एक तो जल्द रिप्लाई जाएगा, सेकेंडली वही रिप्लाई जाएगा, थर्डली उसको पता लगेगा कि आप तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर नाउ नेगेटिव रिव्यू को तो बहुत ही आप ध्यान से पकड़े। मैं ये इतनी नेगेटिव रिव्यू को लोग बड़ा वो एक होते भी हैं, क्योंकि जब शरारत कोई करता है आपके पोस्ट का आता है वो और बात नहीं, लेकिन अगर कोई ट्रू कस्टमर ने रिव्यू डाला हुआ है, आप यकीन करें उससे बेहतरीन चीज दुनिया में कोई नहीं है। वही तो है जिसको आपने ठीक करना है, उस पॉइंट को। तो वो आप पढ़ेंगे जब रिव्यू, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो रिव्यू है ये एक बायर ने डाला है तंग आकर, उसको कुछ या उसको लगा कि ये चीज इसमें होनी चाहिए थी, वो एक्सपेक्ट कर रहा था। नेगेटिव रिव्यू पढ़ें, सारे पढ़ें, यकीन करें, यकीन करें। मैं इसको बिल्कुल आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। नेगेटिव रिव्यू से बड़ी नेमत ही कोई नहीं है अगर जब आप प्रोडक्ट सोर्सिंग की स्टेज में जाते हैं, क्योंकि वो सारे पॉइंट आपने अपने सप्लायर से डिस्कस करवा के उसको स्पेसिफिक चेक करवाने हैं। अब देखिए ये रिव्यू पढ़ के तो आपने वो प्रोडक्ट सोर्स करवानी है। नेगेटिव व्यू में आया तो सपोज के स्टील जो है वो फ्लफी है, आपने स्पेशली अपने सप्लायर को बताना है कि ये फ्लफी स्टील नहीं होना चाहिए, हार्ड होना। और देन फिर जब वो सैंपल आपके क्लाइंट के पास जाएगा, थिंक अबाउट इट, जब आप उससे कहेंगे कि फ्लफी नहीं, देखिए मैंने फ्लफी नहीं कहा था क्योंकि फलाना रिव्यू भी मैंने पढ़ा था, he thinks कि you are a person who knows that। तो दोस्तों नेगेटिव रिव्यू को बहुत अहमियत है मेरी नजर में, इससे सीखें। जब आपकी लिस्टिंग पे आएंगे और आपको लगेगा कि ये पॉइंट नहीं है, शरारत है, ये वो अलग पिक्चर है, उसको भी हम डिस्कस नहीं करते। नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे कि नेगेटिव रिव्यू आपने कंपेटिटर के सारे पर उसकी मेन पॉइंट आपने इकट्ठे करने हैं कि ये मेनली किस वजह से नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपको 2 से 3 रीजन मिलेंगी जो कि आप खुद कहेंगे कि फिक्स हो सकते, वो आपने फिक्स करनी है। और जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसको अपने लिस्टिंग में या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिखना है कि इसमें ये मसला नहीं है, तो लॉन्ग रन में फायदा देगा। अच्छा, एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ये आपके पास अगेन एक फोल्डर में अलग से सेफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोर्सिंग के वक्त चाइना के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन सीरियसली उनका कारण है। और बड़े बड़े क्रेजी किस्म के भी सेलर आते हैं जो कि समझते हैं कि अगर ये सिल्वर रंग का आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये ब्लैक रंग का आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने स्टिक टू योर प्लान रहना है। तो उसके लिए पिक्चर हर वक्त आप बात करते हो आपके सामने होनी चाहिए, उसका कर्व, उसका डॉट, उसका उसका वो उसका जो लाइन है वो यानी कि 3/4 में है या 2/4 में प्रोडक्ट के अंदर, एवरीथिंग मेरे दोस्तों। ये बहुत पिक्चर बड़ी आपको सोर्सिंग के वक्त आपने बार बार इसको याद अपनी मेमोरी पे बिल्कुल नहीं जाना प्लीज, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट तो ऐसी होंगी 50% जो बिल्कुल ही फ्लैट होंगी। कोई जैसे पेंसिल होती है उसमें कुछ चीज है जिसमें बिल्कुल निटी ग्रिटी पे आपको जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट पिक्चर अपने पास सेव करके रखें, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आपने देखे वेरिएशंस होंगी 2 से 3, 1 2 3 5, बाजों की तो हंड्रेड्स में भी होती हैं। वो आपने एनालाइज करनी है कि कौन सी वेरिएशन है जो बेहतरीन काम कर रही है, ठीक है, किसकी सेल ज्यादा, और उसी को आपने टारगेट करना है। देखिए एक एक चीज के कलर है, सिल्वर है, गोल्डन है, ब्लैक है, व्हाइट है, तो आप तो उसी के पीछे जाएंगे ना, सेल हो रही है, बाकी तो सेल ही नहीं हो रही। आपके पास तो डेटा, एस्थेटिक डेटा आपको मिल रहा है, तो आपने वो वेरिएशन जो है ना उसकी तरफ जाना। कन्वे द इम्प्रूवमेंट टू सप्लायर, ऑब्वियसली हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट नेगोशिएशन, उसको आप कन्वे करें कि इसमें ये चेंजेस मुझे चाहिए, और बार बार करें। चाइनीज थोड़े से आपको भी जब आप उनसे बात करेंगे, बड़े बड़े स्लो थिंकर हैं, बहुत क्विक नहीं है। वो अपनी प्रोडक्ट को लेकर के चेंजेस बड़ी मुश्किल से करते हैं।
उनको बताना है, बार बार स्क्रीनशॉट लेके भेजनी है, फिर वो पुरानी जो स्क्रीनशॉट हुई है वो उसको बार बार जो है ना उसको बताना है कि देखिए मैंने तुम्हें बताया था, ताकि उसको पता लगे कि कल को अगर मैं ये नहीं करूंगा तो यही स्क्रीनशॉट 3 महीने पहले की जो कि उसने 3 दफा आपने 4 दफा उसको बताई दी है, कॉन्शियस हो जाए। अपना नाम ब्रांड का आपने फाइनल कराना है। अब अगर न्यू क्लाइंट आएगा तो इस सूरत हाल में आपने नाम उसके साथ मिलके फाइनल कराना है, लेकिन मोस्टली ये वो लोग करके बैठे होते हैं, उनको इनाम वगैरह बहुत अच्छा उनको रखने का शौक होता है, बड़े अच्छे अच्छे नाम भी होते हैं। इसलिए अगर आपको कहे तो आपने ब्रांड जो है ना उसको नाम फाइनल कराना है उसके साथ, और उससे ही ले लें। मैं तो ये कहूंगा उससे इनपुट लें और उसमें से कुछ अपनी कुछ एडिशन करके ब्रांड का नाम फाइनल करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये 9 मंथ का प्रोसेस है। अभी वो आईपी एक्सेलेटर की भी एक अमेजोन ने दी है, क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा है। तो ये अब आपके कस्टमर, आपके जो क्लाइंट है उसका और आपका म्यूचुअल डिसीजन उसको ही देने दें। उसे बताएं कि अगर आईपी एक्सेलेटर में जाओगे तो महीने डेढ़ में आ जाएगा, लेकिन पैसे में भी 3 गुना ज्यादा लग जाए या डबल लग जाए। अगर नो वैसे जाओगे यूएस मार्केट में तो 9 मंथ इसको ऑलमोस्ट या उससे भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन पैसे $500-600 में हो जाता है। तो अगेन उसको ये भी लगेगा कि आपको ये टॉपिक भी पता है और आप भी अपनी तरफ से इससे बिल्कुल बरीजमा हो जाएंगे। और ये अगेन लिख के होनी चाहिए। मैंने बार बार अपने सेशन में कहा कि जब भी आप क्लाइंट से टॉक करें तो उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बाद में कंक्लूडिंग उसको बताएं कि आज के डिस्कशन में हमने ये 3 चीजें फिक्स की हैं। ठीक हो गया? तो ये वहां जब भी चैट हो तो उसके बाद कंक्लूड करेंगे, यू सेड दैट यू विल गो फॉर द आईपी, और यू सेड यू गो फॉर नॉर्मल ट्रेडमार्क, एंड यू से यू आई विल सी दैट लेटर। सो दैट इज हाउ यू आर आउट ऑफ दिस। कभी कोई पंगा पड़ेगा, जब हाईजैकर आएगा तो आप उसको, जब आपको कहेगा जी आपको बताना चाहिए था, यू आर द एक्सपर्ट, आई नो द एक्सपर्ट, आई गिव यू लाइक $400 पर मंथ, और व्हाट आर यू डूइंग, तो आप उसको फिर जाएंगे चैट को। ऑफ कोर्स आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपको ये तो होगा यार मैंने बात तो की होगी। तो आप ये स्क्रीनशॉट उसको भी, भाई ये आपने डिसीजन लिया था कि आई कैन वेट फॉर इट। तो ये आपने, अच्छा ब्रांड लोगो और अपनी जो ब्रांड का नाम है और पैकेजिंग, अगर कस्टमाइजेशन, क्योंकि अगेन गोरे को ये बड़ा शौक है इन चीजों का, लोगो भी लगा हो, ब्रांडिंग हो, तो ये आपने सप्लायर को भेजनी है, ये आपके पास रेडी होनी चाहिए। और ये फिर आप जब आप फाइनलाइजेशन में आएंगे तो ये आप इज प्रेफर्ड दैट योर ब्रांड लोगो फॉलोज ए 2 कलर। अच्छा, इसमें 2 कलर और 3 कलर में पैसों का बड़ा फर्क है। अगेन आप उसे बताएंगे ये बात कि 2 कलर की प्राइस बहुत कम है और 3 कलर जो लोगो होते हैं उसकी प्राइस काफी ज्यादा है। लेकिन स्टिल अगर वो कहता है नहीं आई विल बेयर इट, तो आप उसको बिल्कुल उसकी बात माने। मैं ये नहीं कहता अपनी करें, लेकिन उसको बताएं, क्योंकि कल को जब ब्लीडिंग के स्टेज में, जब रैंकिंग के स्टेज में, ब्लीडिंग में कहना चाहिए कि रैंकिंग के स्टेज में जब कॉस्टें उसकी बढ़ेंगी, तो इसको भी एक दफा आपको कह सकता है कि देखिए मेरे $1000 थे, अगर तुम मुझे बता देते कि 2 कलर है तो वो बच जाते वहां से $800, तो यहाँ लग जाते। तो तब आपने बताना है उसको कि भाई 2 कलर भी बहुत, एप्पल का लोगो 1 कलर है, व्हाइट ओनली, और वो चलता है। तो इस तरह से उसको आपने अपना व्यू पॉइंट बड़े ही पोलाइटली, बड़ी रिस्पेक्टफुली देना है। ठीक हो गया? कल को वो अपना डिसीजन ले, वो बिल्कुल करे। उसने मुझे इशू नहीं है, माननी उसी की, लेकिन अपना आपने राय उसको दें। अच्छा, सप्लायर मोस्टली हम लोग अली बाबा से ही ले रहे हैं। अली बाबा पे आपको हर तरह का, इवन दूसरे मुल्कों के लोग भी अब तो मिल जाते हैं, पाकिस्तानी भी लोग मिल जाते हैं। तो आप अली बाबा का एक अकाउंट बना लें, ठीक है। पर एक सप्लायर का कॉन्टेक्ट टेम्पलेट बनता है, वो उसमें होता क्या है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। और वो क्या होगा कि डियर, उसका नाम जब भी आप उसको आप करेंगे तो डियर नी हाउ कर लें, नी हाउ, क्योंकि सारे ये मैंड्रियन चाइनीज बोलते हैं, नी हाउ बोल दें, अच्छा लगेगा। तो आप कभी भी अपने आप को डिसीजन मेकर ना दें, इवन अपनी अपनी प्रोडक्ट में भी डिसीजन मेकर मत बनें। एक टिप आप ये लिख लें, अपने आप को मैनेजर बताएं प्रोक्योरमेंट का, जिसको अपने बॉसेस से इजाजत की जरूरत होती है, ताकि कल लाइव सेशन में आपसे कोई चीज वो डन ना करो। ठीक हो गया? मैनेजर बनाएं अपने आप को। और क्लाइंट की सिचुएशन में तो ऐसा ही है, इवन क्लाइंट आपको अच्छा मिल जाता है जो आपको यानी कि बिल्कुल गो अहेड देता है, स्टिल इस लेटर में आपके आई एम द प्रोक्योरमेंट मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, उस बंदे का नाम, या फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम लाइक जो भी आपका क्लाइंट कहीं से है, मैं वहां से हूँ और मेरा ये नाम है, और मुझे आपकी कंपनी से मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, इस प्रोडक्ट की साथ तस्वीर अटैच करेंगे आप उसके। तो ये आप टेम्पलेट एक बना के रख, और
डेज कितने में, उसमें 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कि आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या है, 100 है, 500 है, 10 है, वो हमें बता दें। प्लस मुझे बताएं, अगर मैं आपको 500 देता हूँ, 100 देता हूँ, 500,000, तो ये 3 में से अगर मैं क्वांटिटीज वेरीज करता हूँ तो रेट आपके इनके अलग अलग क्या हो, ठीक है। सैंपल जो है उसकी कॉस्ट यूनिट की कौन भरेगा, क्या मुझे आप फ्री सैंपल देंगे, ये उससे पूछेंगे आप। फिर पैकेजिंग के बारे में आप पूछेंगे कि आपके पास पैकेजिंग का क्या है। फिर उसके बाद आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का उससे पूछेंगे कि क्या आप ये भी हेल्प आउट करते हैं। और आइडियली तो मेरे हिसाब से अगर आपको आपका सप्लायर ही फ्रेट फॉरवर्डर से कनेक्ट कर देता है, वो क्योंकि देखिए ये बिल्कुल नहीं सोचे वो लोग आपको $2 पॉजिटिव सोच के जाए मार्केट कि वो आपको $2 महंगा बेच कर, कोई तजर्बे के मुताबिक ऐसा नहीं है। ये लोग आपको एक एस्टेब्लिश सेलर करके आपको ही बनाना चाहते हैं कि आप वहां बेचें और ये आपसे आपकी कामयाबी में से शेयर लें। तो ये जब आपको सप्लायर फेड फॉरवर्ड देंगे तो वो इस नजर से ला के देंगे। मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं आपको शेयर करूं कि अगर मैं इतना लकी था कि उसने बताया मुझे कि ये जो मैं आपको जो है ना इतने डॉलर में ले दूंगा, और वो आपकी उसने मुझे फिर बताया कि ये आप मुझसे सप्लायर ले रहे हो, बाहर जाओगे ये 50 सेंट मुश्किल होगा, इससे आपकी पर जो यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, कल को आप फेल हो सकते हो। तो लेकिन बातें करते हैं, बाज नहीं करते। सो ये भी उससे पूछ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने सप्लायर के टेम्पलेट में एक बना के रख लेना है, और फिर जब ये सारे कीवर्ड डाल के। अच्छा जी, मेरे ख्याल से सुहेल भाई डिस्कनेक्ट हो गया, इंटरनेट इशू है, जरा हमें 10-15 मिनट अलाउ करें, मैं चेक कर रहा हूँ क्या इशू है। ठीक सॉरी गाइस, इंटरनेट एंड पावर यू नो। सो ट्रेडमार्क हो गया था, पैकेजिंग हो गई थी। अच्छा, रेट 80% रेट पर थे कि आप वहां पे रेट भी आ रहा होता है, वो वहां से आपने उसको चेक करना है। 80% प्लस और 90, मैं तो 90 से कम में भी नहीं जाता, लेकिन स्टिल बाज केसेस में एक गार्डन ग्रो बैग था, वो मिल ही नहीं रहा था, फिर 80% वालों को भी चेक करना पड़ा। तो ये भी आप करते हैं, लेकिन 90 इज वेरी गुड। कॉन्टेक्ट द वन हैविंग ट्रेड इंश्योरेंस, ऑलरेडी टोल्ड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट के अभी मैंने एक बनाया उसमें बताता हूँ, लेकिन ट्रेड इंश्योरेंस आप चेक इन करेंगे वहां। एटलीस्ट 10 सप्लायर्स को आपने कॉन्टेक्ट करना है दोस्तों, इससे कम में नहीं होता। ये सब में से टॉप 10 आपने निकालने हैं और आपको 50-50 मिलेंगे, ये आपने ना एटलीस्ट। और उसमें देखना क्या है, प्राइसेस देखें। एक बंदा $3 दे रहा है और 100 की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दे रहा है और $3 दे रहा है। एक बंदा 1000 की मिनिमम क्वांटिटी दे रहा है और $4 दे रहा है। तो किसको करना चाहिए? आप खुद देखें ना, उसको ही करना चाहिए जो कम दे के भी प्राइस भी कम दे रहा है और तस्वीरें अगेन सेम है, पिक्चर्स बिल्कुल टैटो मिल गई हैं। तो आप ऐसों को ही आपने करना है जो ऑलरेडी 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो 4 से कर रहे हैं वो कितना आपको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो जिसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कम होगी प्लस जिसके रेट ऑलरेडी वो जो दे रहा है वो उसको आप करेंगे। इस तरह की जनरल चीजें जो है ना, इन सब के बाद आपने उसको 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 फाइनलाइज, ठीक है। कम्युनिकेट करेंगे आप उसके साथ, उसको बताएंगे, वही नेगेटिव रिव्यू बताएंगे उसको कि भाई ये नेगेटिव रिव्यू पहले बताओ कुछ भी ऑर्डर देने से पहले, कि हमें बल्कि ये कहें। देखिए यहाँ आपने ट्रिकी होना है और केस टू केस वेरी करेगा। मैं आपको जनरल पॉइंट्स बता सकता हूँ। मसलन आप उसे बताएं कि जी मैं तो ऑलरेडी एक टॉप सेलर हूँ और ये देखो मुझे नेगेटिव रिव्यू है, मैं अपने बड़े सप्लायर से तंग हूँ, तो आप प्लीज जरा बताएं कि ये फिक्स कर सकते हैं। और फिक्स करके प्राइस क्या होगी। कभी ये भी होता है ना कि कोई ना 2 कलर से 3 कलर पे आए तो उसकी प्राइस ही वो $50 बढ़ा दे। तो पहले उसको बताएंगे जी आप मेरी पॉइंट समझ रहे हैं, ये आपने आपने जो है ना ये करना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी उसकी चेक करनी है। अगर कोई बंदा आपको जल्दी रिप्लाई नहीं करता, उसके साथ क्या है बात करने का। ये अभी ये हालात है, जब देखिए आप भी क्लाइंट के तौर पे, क्लाइंट भी आपको इसी तरह जज कर रहा है ना कि आप जो है वो कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं। जब एक बंदा 2-2 दिन आपको मिल नहीं रहा, उसको उससे बात करने की भी जरूरत है। रेलेवेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो बार बार कह रहा हूँ कि टैटो प्रोडक्ट मिलानी है, इसमें कुछ रिस्क नहीं लेना है। जो चीज बिक रही है वही बेच, और कितना वो जो सबसे पुराना है उसके साथ डील करें। देखिए ओल्ड की अपनी अहमियत है, और ये मैं आपको भी अपने एक्सपीरियंस, मैं 1.5 साल की जर्नी मैंने शुरू में बात की, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यही ओल्ड की, और अब 10 में से आपने 3 लोगों के साथ एटलीस्ट अपने सैंपलिंग के लिए आपने एटलीस्ट 5 तक भी जा सकते हैं। मैं तो 5 पे ही जाता हूँ, लेकिन 3 तो एटलीस्ट आपने फाइनल करने हैं, जिनकी निगोशिएशन देख के, जिनके एवरीथिंग से मुतमईन होकर आपने टॉप 3 में से निकाल लेंगे। क्वालिटी को आपने मैच करवाना है उनसे। फिर जब आपके पास सैंपल आ जाएगा, आप उसको
वो अगेन उसके साथ टैटो मैच करना है। बार बार इस बात की अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे गलतियां की हैं कुछ प्रोडक्ट्स में लोगों ने, कि वहां पे उन्होंने थोड़ी सी सोचा कि अच्छा ये तो ब्राउन है, हल्का डार्क, दैट थिक ब्लैक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चले मैं इसे 50 सेंट में मैं सस्ती मिली है इसे ले लेता हूँ, और देन वो बिकी नहीं, क्योंकि बिकी नहीं रही थी। तो टैटो मिलानी है। और उसके बाद पेमेंट ट्रेंड जो है ना, वो मैं अभी डिस्कस करते हैं। अब सैंपल्स की क्या आपकी 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 वो हो सकती हैं पॉइंट्स। अच्छा, टिप्स फॉर सैंपल्स क्या हो सकती हैं। एक तो बड़ी आपको गोल्डन टिप मैं देने लगा हूँ, जो कि मैंने, यकीन करें, बड़ी मुश्किल सीखी, और बहुत क्लाइंट तो इसको ऐसा पसंद करते हैं, यू विल अमेज्ड। और आपको सुन के भी बड़ी यानी कि वो होगी कि ये मैंने आपको बताई। जब सैंपल आप फाइनल कर लेंगे तो अलीबाबा पे ही आपको दोस्तों सैंपल कंसोलिडेशन कंपनीज मिलेंगी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके बिहाफ पर सैंपल इकट्ठे करते हैं और देन वो एक ही डब्बे में वहां आपके आपके क्लाइंट को भेजेंगे। ये इतनी जबरदस्त चीज है, उसको भी पता लग जाएगी, जब आपका क्लाइंट ओल्ड होगा उसको भी पता होगी, लेकिन आपको पहले दिन पता होनी चाहिए। और ये उसके ऑलमोस्ट $200-250, और ये आपको आपको यानी कि एक एक्सपीरियंस वीए साबित करेगी। आपने कहना है कि जी, और वो थोड़ा सा करके एक टीम भी बनाए, जब एक बंदे से सही काम कर ले तो फिर आप उसी के साथ काम करें। इवन मलिक हकीमुल्लाह से आप फायदा ले सकते हैं अगर वो दें। मलिक हकीमुल्लाह इज एन ऑसम पर्सन, सीरियसली मैंने मुझे उसने बहुत हेल्प आउट की है, और ही इज माय गाय। लेकिन मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। सैंपल के केस में ही विल हेल्प आउट, लेकिन आप जनरली आप अलीबाबा में जाएं, सैंपल कंसोलिडेशन का नाम लिखें, आपको कंपनी मिल जाएंगी। वो एक $20, $25, $50 लेके आपके सारे आपको एड्रेस दे देंगी। और अगर जैसे कुछ केसेस में जब आप सैंपल भेजते हैं तो आपको आपकी कंपनी कहती है कि आप पे करें, तो वो भी आपको 5 जैसे सैंपल भेजे हैं, 5 $25 देके वो आपसे $25 ले लेगी एक ही दफा, और देन अपने $25 कास्ट करेगी। एंड देन जो आपके जो है ना जो जहां आपने कनाडा भेजनी है, यूके भेजनी है, यूएसए भेजनी है, उसकी कॉस्ट लेके आपको वो शिप कर देगी। तो इससे क्या होगा, अब अगर ये ना हो, ये आप नहीं करेंगे, तो इंडिविजुअली हर सैंपल भिजवाना पड़ेगा। और चाइना से यूरोप भिजवाने की मिनिमम जो फेडेक्स की या सबकी है वो $40 से $50 है। $40 है, और अगर साइज में कुछ फर्क है तो $60 तक भी जाती है, और इससे ऊपर भी जा सकती है। तो आपने ये टिप आप बिल्कुल लिख लें कि जब भी आपने सैंपल करना हो तो उससे अपने 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 क्लाइंट को आपने बताना है कि भाई आप खुद कंसोलिडेशन कंपनी से मैं करता हूँ, और उधर हम जमा करेंगे, वहां आपको $5 $25 ये लगेंगे, प्लस उसकी कॉस्ट लगेगी जो भी आप डन करेंगे। और फिर क्या होगा, वो एक ही बॉक्स में सारे सैंपल डाल के उसको भेज मार्किंग कर, तो इससे उसके एक 40 में ही, और ये मतलब 25 लगा के देख लें, $100 में उसको सारे सैंपल उसके घर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज ये 40 $200 ये हो गए, 5 और $225 में ये काम होता। और वो भी यानी कि एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, पता नहीं कितना, नहीं गए एकदम ही नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट आपने उसके $100-150 बचा दिए, और अगर थोड़ी सी कॉस्टली है तो ये तो बहुत $200-250 बचा दिए। तो गुड कंसोलिडेशन कंपनी का आइडिया आपने उसको देना है कि आपने सैंपल जो है वो एक जगह कंसोलिडेट करवा के एक दफा निकाल। और ये भी बता दिया कि $5 से ज्यादा विद इन चाइना उनके रेट्स नहीं। ये अगर आपको आप एक केस में हमारे साथ हुआ कि उसने कहा जी नहीं तो $10 है, वहां मैंने थोड़ा तहकीक करवाई हकीमुल्लाह के थ्रू, उसने मुझे बताया कि फेल भाई देना ही नहीं है, $5 फिक्स है। ऐसे होता है ना कि प्राइस होता है चाइना में, जैसे शिपिंग हमारी ये $5 दो तो जो मर्जी ले जाओ, तो $5 आपने कहना ठीक है आप ये भेज दो, मैं अपनी कंसोलिडेशन कंपनी को कहता हूँ वो पे कर देगा चार्ज। तो उसमें से भी आपने उसको बताना है कि ये नॉर्मल से भेजेंगे, वो वन डे और 2 डे की शाम में पहुंच जाता है। कोई इसमें परेशानी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। पेमेंट ट्रेंड अगेन मैंने आपको बता दिया कि 10 से 20-25 डॉलर जो है ना वो ले लेता है। अच्छा, 40 से 50 अगेन जो आधा किलो का है और एक हाफ शू बॉक्सेस का साइज है, तो $40 इसका वो लेते हैं फेडेक्स। और ये सैंपल्स की बात हो रही है, अभी प्रोडक्ट पे ना लेके जाइएगा, सिर्फ सैंपलिंग की को डिस्कस। अच्छा, कुछ और चीजें हैं कि आप डायरेक्ट उसको पेमेंट करें इस स्टेज में, पेपाल के थ्रू करें, एज ए सर्विस करें। अगर पेपाल आपके पास है, टैब उससे सैंपलिंग का नंबर लेंगे, अपनी कंसोलिडेशन कंपनी को भी, उसको भी आप अपने पहले ही दिन अपने क्लाइंट से शेयर करेंगे ताकि वो भी उसको ट्रैक करे। तो अपने से मुसीबत आप जान छुड़ाएं, ठीक है ना। अगर कुछ किया तो उसने किया, आपने तो नहीं किया ना, आप तो कर रहे हैं। कंसोलिडेशन कंपनी भी ऐसे नहीं फाइनल कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रैकिंग नंबर लेके आपने फौरन उसके साथ शेयर करना, और इनवाइस का उसको कहें। अब
ऑर्डर की तरफ हम आ जाते हैं कि ऑर्डर में क्या, ऑर्डर में भाइयों जब आप ऑर्डर, जब सैंपल फाइनल हो जाए 30% एडवांस देके आप, इससे ज्यादा नहीं देने, 30% एडवांस के बाद आप ऑर्डर स्टार्ट करा, और यही उनका फ्लैट रेट, इससे ज्यादा जो मांगेगा वो नहीं चल रहा। हाँ, कुछ केसेस में जब आपको जल्दी होती है तो तब कुछ मामला और होते हैं, लेकिन नॉर्मल में बिल्कुल 30%। फिर आपकी निगोशिएशन स्किल्स है, वो कहेगा जी मुझे तो 100% भेज दो, मैं हफ्ते में तुम्हें देता हूँ और आपको भी जल्दी है, वो फिर देना आप उसको, मैं तो चाहूंगा कि आप 70% दे लें, अगर वो 100 कह रहे हैं तो 70 पे लें, 70 कह रहा है तो 50 पे लें, लेकिन आप ये निगोशिएशन बड़ी स्टिफ किस्म की करें, और 70 फिर जब वो कंप्लीशन हो जाएगी फिर आपने उसको करना। अच्छा, निगोशिएशन की मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, अब ये भी बिल्कुल एक्सपीरियंस, एज ए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसको कभी उसकी प्रोडक्ट की तारीफ ही ना कर, बिल्कुल उसके सामने तो कभी ऐसे, मतलब अगर वो सैंपल पहुंच जाएगा ना, अब जब आपका सैंपल पहुंच गया, ऑर्डर के वक्त आपने फाइनल निगोशिएशन करनी है, अब उसकी मैं टिप दे रहा हूँ कि आप को लग गया कि ये जो प्रोडक्ट है, और उसकी चेंजेस भी करवा के उस बंदे ने दिया और ये बेहतरीन काम हो गया, स्टिल डोंट प्रेज इट, क्योंकि अभी आपने फाइनल नेगोशिएशन देनी है 3 बंदों में से एक को, ठीक है ना। और हेस्ट कभी शो ना करें, सीरियसली चाइनीज इस चीज को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, जब आपने कहना आई मीन हरी, आई गेट लॉस्ट, वो कहेगा समझ लो ये बंदा गया। सो ये अपनी, और पहली बात है कि ये जब आपके क्लाइंट से बातचीत होनी, ये उसको हंटिंग के वक्त में ये कहानियां सुना दें चाइना की, कि देखो चाइना में मुझे आपने, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्तों आप लोग से यकीन करें 5, 5, 10, 10, 20%, 50% लोगों ने डिस्काउंट मैंने करवाया, क्योंकि हेस्ट नहीं शो की। 15-20 दिन से तो ठीक है, मेरे पास और लोग भी। एक और आपको ट्रिक दूं, टिप दूं, और ये चाइनीज बुरा नहीं बनाते, जब आपको जो भी लॉस दे रहे, देखिए आपने $3 आपने, मैंने आपको एक सिचुएशन बताई कि एक बंदा 1000 का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दे रहा है और $4 दे रहा है, आपने $3 जो कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिनकी 3 है, 100 है, और $3 दे रहे हैं, उन 3 आपने फाइनल कर ली। अब जब आपने निगोशिएशन स्टार्ट की, उससे बताया जी मुझे तो 500 यूनिट चाहिए, क्या रेट है, इसने दिया, देगा कोई $2.8, कोई देगा $2.9, कोई देगा $2.85। आपने लोअर वाले का दोनों को बता देना, नाम नहीं देना, उसे कहना मुझे ये रेट आ गया, नाम नहीं देना, क्योंकि आपस में ना उसकी वो डिलीट चैट शूट करके वो स्क्रीनशॉट जिसपे सिर्फ वो चीज, वो चाइनीज इसको समझते हैं, उनकी लैंग्वेज को और सब कुछ जो समझते हैं, तो वो उसको बताना, देखो तुमसे अच्छा तो वो दे रहा है, नाम नहीं बताना, उस कंपनी का नहीं बताना, सिर्फ वो पार्ट जहां पे उसने फिक्रा लिखा होगा कि 2.8 में दूं, वो दोनों के साथ शेयर कर, उसे कह जी बताओ मैं क्या करूं, मेरे लिए तो मेरे बॉसेस, अगेन आप मैनेजर हैं, आपकी जॉब है, आपने तो बेस्ट से डील करनी है, आपने जज्बाती नहीं होना। तो आप उससे ये एक बात कहेंगे कि भाई मेरा तो बॉस है और मैं तो तुम्हें फेवर देना चाहता हूँ, अगर ये देखें ये तुम रेट आ गया, तुम तो अच्छे लगे हो मुझे, ब्ला ब्ला ब्ला, यू गेटिंग माई पॉइंट। ये सब कुछ चलता है, निगोशिएशन आपने चलाना है। एएमजी कैलकुलेटर है, उसका आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आपको $2 आता है, फिर आपने इसकी सेलिंग प्राइस से भी आपने प्रॉफिटेबिलिटी तो देखेंगे ना अपनी, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगेन 500 में वो कहता है आपका, चले एक और आपको टेक्निकल टिप दूं, कि आपका क्लाइंट आपको कह रहा है जी मुझे तो 40% वो चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, उसको बताएंगे तुम 1000 यूनिट दो, मैं इधर से 30 सेंड करवाता हूँ, तुम्हारी 40% पूरी हो जाएगी। अगर तुम कहते हो नहीं 300 दूंगा, फिर इस पे नहीं होने लगा, मुझे 300 मंगवाने दो, एंड देन बड़े ऑर्डर में मैं 40 पूरी कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर इस तरह की भी आपने कैलकुलेटर यहाँ आपको काम आए, क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। चाइना में एक और भी कमाल की चीज, जितना बड़ा ऑर्डर उतने लोएस्ट प्राइस, बिल्कुल ये आप ये ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें। अच्छा, अब अगेन ये भी मैं पहले दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने अगेन कह रहा हूं कि मैंने ये हमारे 2-3 केसेस हो चुके हैं कि थोड़ी सी सप्लायर ने जैसे डार्क ब्राउन दे दिया, ब्राउन नहीं दिया, उससे वो कर लिया, आधा आधा हमने मतलब डॉलर बचा तो लिया, लेकिन वो चला नहीं। तो एग्जैक्ट क्वालिटी को जब मैच कर जाए वो वाला आपने कर, ठीक है। सप्लायर फाइन नॉर्मल सप्लायर पेमेंट ट्रेंड उसको यूज करना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेड इंश्योरेंस के 30% वो लेते हैं, 70% आफ्टर प्रोडक्शन कंप्लीशन, ठीक है। लेकिन इसमें ये एक और भी आप पॉइंट लिखें कि अगर आप उससे ये डील कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं 1000 यूनिट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 30% दे रहा हूँ, मुझे कोशिश कर लें कि मुझे 15 दिन के बाद एक एयर में भेज दें। उससे क्या फायदा होगा कि ये एयर वाली जाएगी, रैंकिंग तो आपकी होनी है अभी, तो आपने दूसरी वाली आप सी में मंगवा लेंगे, तो टोटल में उसके $400-500 फिर बच जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक है कि उसको ये 30% देके फिर उसको बताएं यार मुझे तुम 40% लाइक दे दो जल्दी, मैं वो एयर में मंगवा लूं, वो चला जाएगा 20 दिन के बाद, जब वो आएगी तो 40 दिन में आप रैंकिंग करके बैठे हो। तो ये भी एक एक पॉइंट है जिसको आपने शुरू में चले ना करें, लेकिन आपने इतना ये करना है ताकि उसको देखें, क्लाइंट यही चीजें देख रहा होता है, निटी ग्रिटीज के। देखिए कुपन तो सभी चला लेते हैं, जोनजम का सबको पता है, मैनी चैट का भी सबको, ये मान्यूट डिटेल में कितना फाइन काम करता है।
तो ये मानिए डिटेल का फाइन क्राइम है कि आप आधा ऑर्डर आप एयर में मंगवाएं, वो 20 दिन में पहुंच जाएगा, रैंकिंग प्रोसेस स्टार्ट, वो मे बी 50 सेंट ऊपर होगा या मतलब जितना भी महंगा होगा, लेकिन और अगर इकट्ठा भी मिलता है तो हाफ उधर से मंगवाएं, हाफ उधर से मंगवाएं। इससे होगा क्या, 20 दिन में उसको कहेंगे जी मैं तो लॉन्च करता हूँ, टाइम जा रहा है, कंपटीटर 20 दिन के बाद 20 रिव्यू और लेके बैठा होगा, तो उसको पता है कि ये कर रहे हैं। हाँ, फिर वो आपको कहता है कि नहीं नहीं ये तो मैं ऐसे ही करूंगा, बस ठीक है करने दे, करने दे, कल को आपको कह नहीं सकेगा अगेन। आपने एक्सपर्ट पॉइंट उसको बताने। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर कोई राइट नहीं करते, ये अपफ्रंट लेते ना देनी, क्योंकि उसके पास तो देखिए जी आपकी प्रोडक्ट है, उसके उसको आप करेंगे ले लो 30-40, तो वो लेते ही 100%, और ये बिल्कुल ठीक। वंस रिसीव ऑर्डर चेक क्रिटिकली गेट एक्सपर्ट ओपिनियन दैट, अपने अगेन क्लाइंट के साथ आपने ये करना है कि देखें ये आप इसको देखें और इसकी आप इंस्पेक्शन कराएं। आफ्टर चेकिंग अगेन सप्लायर विद फैब्रिकेटेड नॉलेज, अगेन ये भी ट्रिकी, चाइना में सब चलता है, उसको बताएं कि देखें तुम्हारी पैकेजिंग में प्रॉब्लम था, तुम्हारी इन चीजों में प्रॉब्लम था, तुम्हारी उन चीजों में प्रॉब्लम था, उसको जरा दबा के रखें, ताकि वो फिर क्या करेगा। और मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब भी आप उसको बताएंगे देखें 10 पीस तो मेरे हो गए, देखें मुझे लॉस हो गया, आपने वो नहीं क्लेम करना, वो आपको खुद कहेगा अच्छा नेक्स्ट ऑर्डर में मैं आपको 10% लॉस, मतलब आपका लॉस कवर कर दूंगा। और ये भी नहीं कि 10 पीसेस हो सके, नहीं, आई डोंट नीड एनी 10 पीसेस, प्लीज मुझे जो है ना मतलब नेक्स्ट में कुछ मुझे फेवर दो, क्योंकि मुझे बड़ा नुकसान हो गया। तो ये आपने उसको फैब्रिकेट नॉलेज के साथ आपने उसको पुश करके रखना है। फौरन बात देखिए, सोचिए अगर वाकई में गलत प्रोडक्ट आई होती, प्रॉब्लम होता, तो कैसे बात करते, वैसे बात, इससे आपको वो फौरन ही कह देगा, फिर वो स्क्रीनशॉट लेके रख, ताकि कल को जब आप रीऑर्डर करें तो आपको उधर से भी डिस्काउंट। मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा अब दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि ऑर्डर स्टार्ट करा दिया, 30% दिया, ऑर्डर स्टार्ट, अब हम क्या करेंगे, अब आपने वापस आना है अपनी लिस्टिंग के ऊपर, कीवर्ड रिच लिस्टिंग, वो लिस्टिंग का पूरा एक डिपार्टमेंट है, लेकिन लिस्टिंग आपने बनाना, ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये वो फेज है जिसमें आप फारिग नहीं बैठ सकते, आप अपनी लिस्टिंग पे मेहनत करेंगे, कंपटीटर की लिस्टिंग उठाएंगे, उसमें से कीवर्ड निकालेंगे, आप रिवर्स सेशन करेंगे, अपने कीवर्ड्स का मैग्नेट करेंगे, वो सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन कीवर्ड आपने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फारिग नहीं बैठना, एक महीने के अंदर, और ये जो शिपिंग का और ये सारा टाइम है, आपने बेहतरीन किस्म की लिस्टिंग बना के देनी, और ये आपने एट द टाइम ऑफ निगोशिएशन बताना है। वो कहेगा ना अच्छा जी उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसे बताओगे यार प्रोडक्शन में 20-25 दिन लग जाते हैं, 20-25 दिन फ्रेट में लग जाते हैं, तो आप मतलब करोगे क्या, उसे जी मैं लिस्टिंग बना के दूंगा, उसके बाद 10-15-20 दिन मैं आपके 5 कंपेटिटर को मैं रिवर्स सेशन करूंगा, वहां से कीवर्ड निकालूंगा, फिर उसके बाद में आपने मैग्नेट से 1-2 दिन में उसको फॉलो करूंगा, और फिर मैं आपको लिस्टिंग बना के दूंगा जो कि कीवर्ड रिच होगी। लिस्टिंग आपने बनानी, ठीक हो गया। फिर फोटोग्राफी, अपने सप्लायर को बोलें कि वो जो है ना एक पीस आपको दे, ताकि वो आपको फोटोग्राफर को भेजे, और इसमें भी बहुत टाइम लगता है, ये भी 10-15-20 दिन का प्रोसेस है, ये आपने फौरन स्टार्ट कराना है। 3D इमेज है तो वो भी, उसके लिए भी टाइम लगता है, लाइफस्टाइल इमेजेस होते हैं, तो इमेजेस पे, फोटोग्राफी पे काम स्टार्ट कर। थर्ड पॉइंट है जी, get in contact with supplier, ask them to share picture, but do not use supplier image, आपने उससे पिक्चर लेनी है, सप्लायर की नहीं करनी, क्योंकि ये सब प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। सिर्फ डमी लिस्टिंग, अगेन क्योंकि डमी लिस्टिंग लाइव नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम हाँ सप्लायर की थोड़ी सी करके हम यूज कर लेते हैं, इंटरनेट से उठा लेते हैं, तो वो कर रहे हैं। और उसके अलावा दोस्तों इंफोग्राफिक्स की बड़ी अहमियत है, आपकी प्रोडक्ट है उसकी अच्छी चीजें बताएं, उसके साइजेस के बारे में बताएं, ठीक है ना, ये सब उसको बताएं कि ये किस तरह, उसके मटेरियल के बारे में उसको बताएं। इंफोग्राफिक्स में पिक्चर के ऊपर इंफोग्राफिक्स होते हैं, एक वेबसाइट बना लें, ठीक है ना, वेबसाइट से बहुत कमाल का काम हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको वेबसाइट बहुत काम आएगी, इवन Amazon पे भी जब आपके कोई केसेस फंसेंगे इस वेबसाइट के लिंक से, और पेपॉल के, एक और आपको टेक्निकल वेबसाइट पे जरूरत हो, जो $200 के अंदर अंदर बन जाती है। ये वेबसाइट जो है कल को जब आप लॉन्च करेंगे, जब पेपॉल आपको प्रॉब्लम करेगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो वो आपका पेपॉल उड़ा देगा जब आप उसको फ्री में रिफंड कर रहे होंगे ना। तो हमारे ये वहां ये बहुत सब कुछ बहुत सख्त है, लोग फ्री को क्यों दे रहे हैं आप उसको $20, तो आप देन पेपॉल आपसे पूछेगा कि भाई आप उसको क्यों दे रहे हैं, आप उसको जानते नहीं है। तब आप इस वेबसाइट का लिंक देख के उसको कहेंगे कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की थी, मैं चेक करवा रहा था गिवअवेज देके, गिवअवेज का उनको पता है, ताकि पता लगे इसकी क्वालिटी क्या है, इसलिए मैं इसको 100% 10 से 100% तक रिफंड कर रहा था। तो वो फिर पेपॉल वाले आपका पेपॉल स्टोर कर देंगे, पेपॉल आपका इस वेबसाइट की वजह से स्टोर होगा। और ये मुझे सनी भाई ने बताया था, मेरे पेपॉल ब्लॉक हो गया था और मैंने फिर उसको स्टोर करवाया, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अच्छा ये हो गया काम। अच्छा अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन है 2-3 जो कि जनरली आते हैं, इसके बाद हम
क्वेश्चंस के ऊपर भी आते हैं। अब पैकेजिंग के ऊपर आप कैसे जाएंगे? देखिए ये बहुत ही वास्ट है। कुछ प्रोडक्ट प्लास्टिक बैग में भी चली जाती हैं, कुछ के लिए डब्बे की जरूरत पड़ती है, और कुछ के लिए आपको यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का डब्बा भी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। आप खुद प्रोडक्ट देखेंगे तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा जब क्लाइंट्स वगैरह हैं। अब थर्ड सवाल होगा जी फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं। ये भी अगेन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है, साइजेस और वेट से इसका ताल्लुक है। इसका एक पूरा वो मलिक ने भी उस दिन, मलिक हकीमुल्लाह ने भी शेयर किया, आपको ऑनलाइन भी आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इस ऑनलाइन में हमेशा रायत होती है, तो रायत करवानी है, लेकिन आइडिया आपको हो जाएगा। इसमें आपके प्रोडक्ट के साइज और वेट, इसके बाद आपको पता लगेगा। तो इसका कोई फिक्स जवाब कोई भी नहीं दे सकता इतने होंगे। कैन आई सेल हार्डर देन, अगेन मैंने उसका बताया कि किस तरह से बेच सकते हैं आप क्वालिटी आप जिससे आपकी। तो उसका वही तरीका है कि आप उसको अमेजोन पे से ऑर्डर करके फिर आप उसको चेक करके उसके पॉइंट्स लेके देन ये पॉसिबल होगा कि आप उससे अच्छी क्वालिटी की चीज दें। उसकी प्रोडक्ट ऑर्डर किए बगैर दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये तो एक जनरल क्वेश्चन थे, इसका मैंने आपको किया। अच्छा, इफ इट बेटर टू यूज ट्रेडिंग कंपनीज फॉर सप्लाई फॉर और लुक फॉर चाइनीज वेंडर्स, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको ट्रेडिंग कंपनी के साथ जाना चाहिए या वेंडर्स के साथ। मेरा ख्याल से आपको वेंडर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वेंडर्स आपको बेटर प्राइस देंगे। हाउ टू निगोशिएट मैंने आपको बता दिया है कि ट्रिकी हो जाए, ब्लैकमेल करें उनको प्राइसेस बता के। अच्छा, मिनिमम जो आपके, हम तो जैसे 500 यूनिट से कम पाकिस्तानी तो सोचते नहीं, लेकिन ये जो आपके गोरा क्लाइंट होगा ये 100 यूनिट को भी वो टेस्ट करते हैं कि हम देखेंगे कैसे काम करते हो। तो आपने उसको बेस्ट प्राइसेस में उसको बताना है। अब होगा ये शुरू में तो मैं भी आप ना दे सके, लेकिन 1-2 ऑर्डर के बाद आपने बताना है कि मेरे 2 ऑर्डर और लग चुके हैं, मेरा एक क्लाइंट है जिससे मैंने मतलब 1000 यूनिट दे रहा हूँ, तो मैं 1000 भी दूंगा, मुझे 1000 वाले प्राइस। उसको कन्विंस करना है फ्री सैंपल्स के लिए। ये पॉसिबल है, फ्री सैंपल भी देते हैं। ये देखिए ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जब एक जगह फंस जाए तो फिर मैंने भी सैंपल के पैसे दिए, लेकिन आपने उसको कन्विंस करना है कि नहीं नहीं मैंने तो कभी दिए नहीं, ये तो मैंने पहली दफा सुना है, इस तरह की चीज है। बट कोशिश करें फ्री सैंपल भी उसको ले। व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन वी शुड सेटल बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर विद देम। अगेन ये भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है। मोस्टली तो आप उससे ये तो कंफर्म करेंगे ना कि यार मुझे किस डे को आप इसकी प्रोडक्शन करके दे रहे, फाइनल कट आउट दे, ये तो आप करेंगे ना। अगेन सैंपलिंग आपने देखे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन। अब जैसे कोई स्टील की प्रोडक्ट है उसकी डिफरेंट होगी, जैसे फ्लफी का मैंने, प्लास्टिक की उसकी मुख्तलिफ होगी, जैसे फ्रेश नजर आना चाहिए, ओल्ड नहीं होना चाहिए, ओल्ड स्टॉक भी होना चाहिए। तो ये सारी वेरी करेंगे, इसका कोई ऐसा जवाब नहीं। सोर्स ऑफ पाकिस्तान देखिए, अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है आप करें, लेकिन ये 5% चांसेस हैं। 4-5 इंडस्ट्रीज हैं सनी भाई का, अगर किसी ने सेक्शन लिया हुआ है या सेमिनार लिया हुआ, बड़े तफसील से ये बताते हैं कि जितने पाकिस्तान में चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो तो सनी भाई उनके बायर्स को भी पर्सनली जानते हैं, वो अपने उसमें कहते हैं। उसके बाद बॉक्स जरूरी है, नहीं जरूरी है प्लास्टिक। अब एक प्रोडक्ट है जैसे कि कपड़ों की पहनने वाली, उसको तो जरूरत नहीं है ना बॉक्स, उसको तो आप एक पॉलिथीन बैग में भी दे सकते हैं, ठीक है, ओपीपी पैकिंग वो भी चलती है। ये अगेन प्रोडक्ट के ऊपर इसका इन्हिसार होगा। शिपिंग कॉस्ट का भी मैंने आपको बता दिया कि इसको आप कैसे करते हैं, और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का भी मैंने आपको बताया कि उसको आप कैसे, जिसको मैंने कहा था गुड कंसोलिडेटेड कंपनी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी का मतलब यहाँ ये भी है कि आप सप्लायर आपको ना दे, आपको खुद अरेंज करने पड़े। इसमें भी हकीमुल्लाह भी हेल्पफुल हो सकता है, और इसके लिए फिर अगेन ग्रुप में भी कुछ लोगों के हम रेफर कर रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इसमें कुछ बहुत ही कमाल के लोगों को भी नुकसान हुआ है। तो देखिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सीखना यही एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं नहीं कह रहा होगा ही होगा। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में कोशिश ये करना कि ग्रुप में से किसी ना किसी का यूज वाले से कॉन्टेक्ट, जैसे बैन को भी सनी भाई ने बैन किया, उससे हम 4-6 महीने लेते रहे, बट वही हुआ जब उसके पास काम आया वो आउट ऑफ हैंड चला गया। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आते हैं, बट इसके अलावा कोई सोल्यूशन भी क्या है, तो आप इस चीज को अपने मतलब उसमें रखें कि अगर वो सप्लायर आपको कहता है कि नहीं मैं आपको ये नहीं दे सकता, डोंट वरी, डोंट माइंड, वी आर हियर। ग्रुप आपका बहुत स्ट्रांग है, इधर मेन ग्रुप में करके बहुत आपको इसका मिल जाएगा। तो ये तो हमारी दोस्तों से एक प्रेजेंटेशन थी, और अभी अगेन आई होप के सवालात लेते हैं आप लोगों के। तो आप लोग रेस कर लें हैंड्स को। ये अहमद साहब हैं। वालेकुम, आवाज आ रही सर? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर भाई मैं आपको सवाल तो नहीं कर रहा, बस मेरे पास कुछ सवाल आते हैं, मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ, ये देख के भी मुझे इनका जवाब दे दें प्लीज।
चैट पे मैंने टेक्स्ट कर दिए सर। जी बताएं, अभी तक तो अली साहब है आखिर। नहीं मैं आए होंगे सर। हाँ अहमद ट्रेवर, सैंपल कंसोलिडेशन, ये क्या जी, जरा सर बताते भी इसका रहे। हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में। हाँ एक कंपनी होती है, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो है सैंपल कंसोलिडेटिंग कंपनी। ये अलीबाबा ठीक पे है, डालेंगे तो आपको मिल जाएंगी, वहां से फिर आपने अपनी निगोशिएशन उनके साथ करना। तो मैं और इसी अगेन जो टाइटल से ओल्ड सर्च होगी, करना है। जी जी ये इसके कीवर्ड है, ठीक है, थैंक यू सर। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटिंग, अल्टरनेटिव सोर्सिंग साइट देन अलीबाबा। बहुत हैं, अली एक्सप्रेस को भी लेते हैं, काफी है, मतलब ये कोई एक नहीं है, लेकिन मोस्टली अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब 70-80% यही प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व है। डीएच गेट है, डीएच गेट को आप नोट कर लें। और क्या था 1883, ये आप ग्रुप 168। 67, यस, वो आप ग्रुप में डालेंगे मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो मोस्ट रिलायबल है वो यही है। मतलब इधर से अश्योर हो जाता है कि अब हमारा काम जो सही होगा, बाकी दूसरी जो है उन पे जरा डिफिकल्टी होगी। हाँ डिफिकल्टी नहीं है, वो भी रिलायबल है, लेकिन यहाँ से आपको मिल जाता है। और लोग वहां से भी करते हैं, हम कहते, आपने पूछा व्हाई नॉट यूके यूएस सप्लायर, कुछ डिशेस के तो आपको लेने ही वहां से पड़ेंगे, मसलन फार्मा मल्टीविटामिन तो अमेरिका बाहर से लेता ही नहीं, तो वो तो वहीं से लेने पड़ेंगे। हाँ आपको एक एक चीज मैं कह रहा हूँ $0.5 महंगी भी मिलती है यूएसए से, तो बेस्ट है। क्यों कि 40 दिन का जो सारा ये है, ये आपका बचेगा। तो आइडियल है अगर आपको यूएसए यूके से सप्लायर मिल जाता है। कि डीएच केट जो है ना आपको बताया, ये वो है जिसमें यूएस सप्लायर भी आपको मिल जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। बिग ब्रांड आइडेंटिफिकेशन सर, उसका वेबसाइट होगी, जो उसका 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 आप देखेंगे, उसकी वेबसाइट होगी, उसके रिव्यू आप देखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में, बल्कि थाउजेंड्स में होंगे। इस तरह की आपको खुद पता लग जाएगा कि ये तो बड़ा ही बंदा है। फिर आप इसकी चलो जनरल स्टॉक की सेल देखेंगे, वो लाखों में, मिलियंस में होगी, ये 3-4। उसके बाद ट्रेड इंश्योरेंस, शिपिंग कार्गो इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस होती है कि जब आप पे करते हैं तो आप थ्रू अलीबाबा पे करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेड इंश्योरेंस। आप इसमें अलीबाबा भी आपसे 2.5% चार्ज करता है टोटल का। ठीक है, लेकिन ठीक कल है। को जब प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी डिस्प्यूट जब आ जाते हैं तो लंबे चलते हैं, सही है। ठीक है ना। शिपिंग कार्गो इंश्योरेंस भाई, ये आपकी अपना डिसीजन है, ये आप अपने क्लाइंट पे या खुद ही फैसला करें। मैं इसकी, क्योंकि इसका कोई वो नहीं मुझे नजर आता, मैंने खुद भी किया है, काफी मैंने सोर्सिंग करवा ली है, बट मैंने कभी इसको प्रेफर नहीं किया। ये बस आपका सही है, अपना कंफर्म करना था, ये कंफर्म करना था। 30-70 ही है, 50-50 नहीं है। ये इन केसेस में जब आप उसे जल्दी करेंगे, नहीं मुझे 10 दिन में दो, देन वो आपको कहेगा चलो अच्छा मुझे फिर 50% दे दो। आपने 30% से ज्यादा शुरू में, अगर आप नॉर्मली चल रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराने, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक आओ है तो सर, कहते ठीक। कीमुल्ला मलिक एच के जी, आप मेन ग्रुप में जाएं, उनका नाम है मलिक एच के, सनी भाई के जनाब। वो गुरीले नहीं, टाइगर है, एनाकोंडा है वो तो। उनको नहीं जानते तो फिर किसको चल जानते। ठीक है, डन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अली मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अली। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। मेरे बस दो छोटे से क्वेश्चन है। एक जो आपने बताया था कि हम शिपमेंट मंगवाएंगे ना चाइना से, तो कह रहे थे कि एक बॉक्स में मतलब कि हम चीजें जो मंगवाएंगे जो डिफरेंट मतलब के सप्लायर से होंगी सर, वो समझ नहीं थी आई थोड़ी, मतलब कि हम दो अलग सप्लायर के सैंपल्स मंगवाते हैं तो वो तो अलग अलग आएंगे ना। तो वो आपने तो बताया उसको था कि भाई, ये अच्छा मैं बताता हूँ। मैं आपने क्या करना है, देखिए 10 से आपने बात स्टार्ट करनी है, कम से कम 10 को आपने टारगेट करना है, ठीक है, ठीक हो गया अली। जी सर, जी सर। अब उसमें से आपने उनकी निगोशिएशन देख के, प्राइस को देख के, आपके सब बिहेवियर देख के, आप उसे कहें मुझे अपनी फैक्ट्री की पिक्चर्स भेजो, मुझे इसकी रेलेवेंट, मतलब आप उससे बिल्कुल वो आपको आप इस वक्त कस्टमर हैं, आप आपकी चलेगी। उसके बाद आपने 3 से 5 आपने जब फाइनल करने हैं, फाइनल हो गया कि जी ये 3 है जो कि मुझे सबसे ज्यादा जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और बड़े पोलाइटली मेरे सबर से मेरी सारी, शुरू में तो आप उससे जिच करें उसको, जी क्यों ना करें। फिर जब 3 फाइनल कर दिए, तो जी फिर सर। मैंने आपको कहा था कि गुड कंसोलिडेशन कंपनी से आपने साथ साथ राब्ता करके रखना है कि भाई मैं आपको सैंपल भेजूंगा, आप अपना एड्रेस मुझे दे दें। और उसमें एक और भी उसको बताना है कि अगर ये कहेगा कि पे करें, आप पे करेंगे मुझे सैंपल के पैसे, मतलब वो बंदा आपसे $100, सपोज आपके तीनों कह देंगे जी हम तो आपको आइटम तो फ्री देते हैं, बट हम सैंपल के जो आपने शिपिंग, क्योंकि ये होता है ना, तो शरारती लोग तो हैं, वो आप कहेंगे जी जो फ्रेट है जो कि टू फैक्ट्री टू योर कंसोलिडेशन पर्सन, ये आप पे करेंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि आप उसे ये भी पे करा दे, वहां बंदा ही कोई ना हो, किसी के घर में करवा दे। दोबारा बता देखिए, जब आप 3 सैंपल्स को फाइनल कर लेंगे ना, यस तो सर। उसके पैरेलल आपने एक कंसोलिडेशन कंपनी को भी फाइनल करना है, ठीक हो गया। जी सर। उसको फाइनल करने के बाद आपने सैंपलर अपने जिससे आपने सैंपल पिक करना है, उसको आपने कहना है कि भाई ये मेरा कंसोलिडेशन कंपनी का एड्रेस है, आप काइंडली इस पे शिप यस। करवा, ठीक हो गया। जी जी सर, गॉट इट, थैंक यू सर। और ये सर मेरा नहीं लास्ट सुने सुने क्वेश्चन ये सुने, ये भी कुछ भी नहीं है, ये भी आधी बात भी नहीं हुई।
वहां पर वो आपको ये कह सकता है कि, और यहाँ पे मैंने कहा था कि हर चीज पे आपने उसे कहना कि सैंपल मुझे फ्री दो, और मोस्टली मान जाते हैं कि चलो यूनिट है 5, 7, 3, 4 डॉलर का, फ्री दे दें पे मान जाते हैं। एक चीज पे वो बहुत कम मांगते हैं, वो है कि वो कहते हैं कि जो चार्जेस है आप उसकी फैक्ट्री से आपकी कंसोलिडेशन कंपनी पे, ये वो कहते हैं आप पे करें। ठीक है, तो आपने कंसोलिडेशन कंपनी को भी बताना है कि भाई इसके $5 भी मैं दूंगा, तुम जब तुम गुड रिसीव करोगे $5 तुम दे देना, मेरे बिल में ऐड कर देना। ठीक हो गया? अच्छा सर, मैंने ये पूछा कि नॉर्मल फ्राई फॉरवर्ड पेमेंट और दूसरा ये है कि डिमी लिस्टिंग, ये जरा एक्सप्लेन कर दें, ये क्या चीजें हैं? लेकिन फ्लाइट दो तरह की है, एक एक्सप्रेस है, इसमें 3 से 4 दिन में आपके गुड वहां पहुंच जाती है, लेकिन इसकी कॉस्ट है केजी की, वो भी अभी आप इन्हीं के सोहेल साहब ने कहा था तो $6 है प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली जिस चीज की यहाँ पे $6 है, नॉर्मल में ये $1.5, लेकिन 20 दिन में वो एयर थ्रू एयर जाता है। कार्गो एयर भी है ना, एक हमारे जो जहाज भी तो कई किस्म के ना, एक कार्गो है जिसका काम, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं इसमें सिर्फ ये चीजें जाती है, वो एक फुल होता है फिर हो जाता है। जो उनकी नॉर्मल फ्लाइट्स में डालेंगे और सब कुछ यानी कि हर चीज लाइन को क्रॉस करके, वो फिर इसके चार्जेस है ना। तो नॉर्मल फ्लाइट और एक्सप्रेस फ्लाइट में फर्क टाइम का है। वो 3 दिनों में ही कब जरूरत पड़ेगी आपको, जब आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हो और आपने रैंकिंग बड़ी हजारों डॉलर खर्च करके हुई हो, तब आप ये आपको नुकसान में भी आप बेचने में देखिए रैंकिंग ना जाए। जी सर, ये इसका फर्क है। बाकी डमी लिस्टिंग होती है जब आपने एक प्रोडक्ट फाइनल किया ना, मैंने आपको बताया कि कुछ चीजों की अमेजोन ने उसको गेटेड किया हुआ, गेट मतलब उसको आप बेच नहीं सकते विदाउट अप्रूवल। तो आप एक डमी लिस्टिंग में जब वो बना लेंगे, उसमें वो कैटेगरी डाल देंगे, प्रोडक्ट डाल देंगे, अगर आपको आइटम लेबल और अमेजोन ने ना रोका, तब आपने सोर्सिंग में जाना है। जी सर, ठीक है। ये अमेजोन की एक तरह के एक तरीका है अप्रूवल लेने का आपकी प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सवाल पूछा है, व्हाट इफ द क्लाइंट पेड द अमाउंट फॉर द सप्लाई बट the supplier didn't forward the desired product or something else happened at the 11th hour, what should we tell to the client or how should we handle the situation? बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है हमजा अलीम साहब। देखिए आपने आपकी सिचुएशन में ये हुआ है कि सैम्पलिंग आपने क्लाइंट, देखिए पिक्चर लेते रहे, क्लाइंट को लूप पे रखें, इसमें से ना कर, जब अगर आपको भी वो कहता है कि भाई आप सैंपल कर लें, तो जैसे आपको सैंपल रिसीवर डब्बे की पिक्चर उसको भेजें, सैंपल खोलें, 5 है उसको ऐसे टेबल पे रख के उसकी पिक्चर उसको भेजें, फिर उसको बताएं ऐसे हाथ में रख के कि ये देखें, ये इसमें प्रॉब्लम है, ये लंबा ज्यादा है, ये मतलब जिससे उसको क्लियरली पता लगे, उसको लूप में रखें। अच्छा, जब ये हो जाए तो उसके बाद जब क्यों एक की तरफ जा रहे हैं, उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसको भेजें, फिर उससे कहें क्लाइंट की सिचुएशन में उसे आप कहें कि इंस्पेक्शन कराओ, जब ये गुड आपको फैक्ट्री से मिले, शिपिंग के लिए रेडी हो और 70% पेमेंट करनी हो, आप उसे कहेंगे, और ये नॉर्मल ट्रेंड है, आप क्या करेंगे, एक इंस्पेक्शन कंपनी 200, 300, $100 ले लेती है, लेकिन हकीमुल्ला मैं इसमें लेता रहा हूँ, मैं यकीन करें कोई मैं इससे कोई हमारा नहीं है, सिर्फ ये कि बंदा हेल्पफुल है, बगैर पैसों की भी इसने मुझे बहुत हेल्प, तो इससे आप कहेंगे तो ये आपको अरेंज कर देगा। वैसे भी इंस्पेक्टर मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है, तो उसको भेजें और उससे की तस्वीरें भेजो, वो उसके साथ शेयर करते रहे। देन इफ कुछ होता है तो अगेन आपने तो ड्यू डिलिजेंस किया है ना निशान साहब, तो इसलिए आप पे बात नहीं है, हमजा अली आप पे बात नहीं है, तो फिर उसके बाद कोई नहीं, इसको रोके बिल्कुल। एक केस में ये हुआ कि वहां जाके पता लगा जो सिलाइयां थी वो कुछ काफी की, क्योंकि उन्होंने करा दी, जो सेकंड लॉज आई उसमें जो स्टिचिंग हुई थी वो थोड़ी सी बिल्कुल लाइन में सीधी नहीं थी, तो मतलब कुछ चीजें तक बात एंड कस्टमर, मैंने बैड रिव्यू की तारीफ की है ना, कस्टमर के बैड रिव्यू ने बताया और देन फिर उस बंदे ने खुद चेक किया तो वाकई उसमें प्रॉब्लम था, तो बैड रिव्यू फिर आज थर्ड फिर से क्या इसका हल है, जब आप क्लाइंट को लूप में रखेंगे प्रॉपर, प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रेशर नहीं आएगा, वो आपको नहीं कह सकता, लेकिन इसी से आपका सप्लायर एक्सपोज हो। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद जिशान। वालेकुम सोहेल भाई। जी वालेकुम सलाम जी। सोहेल भाई, ये डीडीपी जो है इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा? मैंने भी बताया, देखिए ये जो चीजें हैं ये फिक्स तो कोई भी नहीं बता सकता ना, इसके लिए आप मुझे साइज बताएं एंड देन वेट बताएं, फिर आप सी में जा रहे हैं, नॉर्मल एयर में जा रहे हैं, ये सबके बाद कोई बता सकता है। ये आप जब आ जाएंगे ये चीजें कैलकुलेटर मौजूद है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं उस वक्त क्या करूंगा, आपको एक फ्लैट रेट निगोशिएशन से पहले भी मिल जाएगा, गूगल पे पड़े हैं, काफी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, ग्रुप पे भी पड़ा हुआ है, तो उसके बाद आप उससे भी लेंगे जी 2 जी डीडीपी, वो कहेगा जी $3 आपने निकाला, वहां तो 4 लिखा हुआ है या 2.5 लिखा हुआ है, तो आप उसे बताएंगे कि भाई 2.5 तो वहां लिखा हुआ है, तुम 3 कैसे मांग रहे हो। तो ये कोई ऐसी साइंस नहीं है इसके अंदर।
सोहेल भाई, ये सप्लायर के साथ वैसे नॉर्मली हम डील करते हैं या फ्रेट फॉरवर्डर के साथ हम डील करते हैं? मैंने आपको बताया कि आप सप्लायर से अगर लेंगे तो मैंने तो उसको हेल्पफुल पाया है, ठीक है। ठीक है, लेकिन जब आप उससे रेट लेंगे तो आप साथ निगोशिएशन कर रहे होंगे ना, उसको वेरीफाई कर लें। अच्छा, तो ये एक्टिव वैसे तो आपको निशान भाई खुद ब खुद नहीं, देखिए आप लोगों ने पैरेलल अब उसके रेट को वेरीफाई करना है, आप 3 सैंपल भी तो ले रहे हैं, तो फ्रेट का रेट क्यों नहीं वेरीफाई कर रहे हैं? आप वेरीफाई करें, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि जब आपको वो कोई रिकमेंड करता है वो आपको अच्छा देगा, क्योंकि वो तो यही चाहेगा ना आपका प्रॉफिट बढ़े और आप उसे काम लें। सही, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये दोनों का बेनिफिट ही है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो वो, ये लोग ऐसे ही मेरे हिसाब से ऐसे सोच। ये डीडीपी वैसे किस चीज का एब्रिविएशन है सोहेल भाई? डिलीवरी डोर पेड ऐसे करके है। अच्छा अच्छा, आपने एक टर्म यूज की थी आईपी एक्सेलरेशन की। ये आईपी एक्सेलरेशन जरा थोड़ा सा समझा सकते हैं, ये है क्या चीज? जो ट्रेडमार्क के लिए था, ट्रेडमार्क नॉर्मल होता है, एक अमेज़न ने एक सर्विस स्टार्ट किया, उसका नाम है आईपी एक्सेलरेशन। उसने यही ट्रेडमार्क की कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ। आप उसकी एक लिस्ट मौजूद है, अमेज़न पे जाएंगे आपको मिल जाएगी, उससे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको विद इन 1 मंथ जब पेपर वर्क मुकम्मल होके अमेज़न को बता देता है कि भाई ये बंदे ने पूरा काम कर दिया और अब इसका आ जाएगा, तो इसके काम इसको समझो कि आ जाएगा। जब वो एश्योरेंस दे देता है तो अमेज़न मतलब आपको ट्रेडमार्क वाली सारी जो फैसिलिटीज है वो दे देता है उसके कहने पे के ऊपर, लेकिन वो इसके चार्जेस तो ये यूके और यूएसए दोनों में ऑपरेट करता है? यूएसए में फिलहाल सिर्फ यूएसए में। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने कहा था कि हम डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, तो डमी लिस्टिंग क्रिएशन का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ गेटेड कैटेगरी को चेक करना होता है बस? ऑफ कोर्स। ठीक है, थैंक यू। लेकिन अब ऑर्डर देने के बाद 30% भी या सैम्पलिंग की $250 के बाद आपको पता लगे, तो उससे पहले आप सबसे पहले डमी लिस्टिंग बनाएं। ठीक है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, शुक्रिया जी अनीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अच्छा सर, ये अभी डीडीपी की बात हो रही थी फ्रेट्स के सिलसिले में, तो एफओबी आप रिकमेंड करते हैं फॉर नेगोशिएशन या डीडीपी आप रिकमेंड करेंगे नेगोशिएशन के लिए? नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि मतलब वो डीडीपी ही मैं तो चाहूंगा कि डीडीपी ही हो। सर मेरा 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 बेसिक क्वेश्चन ये है कि जब हम उसे पहली दफा कांटेक्ट करें अर्ली स्टेज के ऊपर, हम उसे एफओबी रेट ना ले और डीडीपी। मैं आपको कहूंगा तो मैं उसको दोनों रेट लूंगा कि वो भी बता दो और वो भी बता दो, ताकि मैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर को भी अलग से माइनस करके चेक कर लूं कि ये बंदा सही रेट दे रहा है कि नहीं दे रहा। एक लेने से मेरा काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि डीडीपी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि परसेंटेज हमें पता लग सके कितने परसेंट? नहीं, मैं अभी बताया, इस पे जब तक वेट और साइज नहीं गुड का पता लगेगा, आप फ्रेट फॉरवर्डर के साथ तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, सिल्वी मेरा क्वेश्चन बेसिकली हमें साइज तो पता है ना, जो ईसी की रिकमेंडेशन है कि जिससे हमें स्टोरेज चार्ज ज्यादा पड़ते हैं, हम उधर स्टैंडर्ड साइज से ऊपर जाते हैं। समझा नहीं, इसी ने तो कोई इस तरह की, आप देखिए प्रोडक्ट आप बड़ी भी हैं, बड़ी साइजेस की भी हैं, ऐसे तो कोई मुझे नहीं पता। नहीं सर, आप किस तरह रेफर करते हैं? ज्यादातर हम छोटी ही प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड साइज जो उसका है ज्यादातर करते हैं, लेकिन क्या इसी ने कोई पाबंदी तो ऐसी नहीं है कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट है बड़ी है, और मुझे तो सनी भाई का अच्छी तरह याद है, वो कहते हैं कि मैं तो पसंद करता हूँ बड़ी प्रोडक्ट्स क्योंकि वहां जाता कोई नहीं। नहीं सर, वो तो खैर है, वो सनी भाई तो वो तो रिलेटिवली हर बंदा वेरी ये कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लोग पसंद करते हैं, हाँ ये बात है, ये मोस्टली ऐसा ही होता है, बट इसी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। चले इसको इस तरह कर लेते हैं कि अगर हम वो एक स्टैंडर्ड साइज हमें पता होता है कि हमें इसके अंदर इस कैटेगरी में रह के काम करना है, जिसका कॉटन साइज भी हमें पता है। मैं उस लिहाज से पूछा था 20% 30% टैक्सेस और फ्रेट तो ऑलमोस्ट सेम ही रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जीडीपी स्टील का और है, अभी स्टील का ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, ड्यूटी वगैरह। प्लास्टिक का रिलेटिवली कम है और बैम्बू का तो मेरा ख्याल है काफी कम। अच्छा, तो ये कोई फिक्स इसका जवाब नहीं है, आई एम अफ्रेड। अच्छा सर, एक अगला क्वेश्चन था सर, ये चाइनीज सर नेगोशिएशन में, मतलब हमें जब ये मंथ एंड के ऊपर जब इन्होंने अपने सेल्स टारगेट अचीव करने होते हैं सर, हमें तब बात नहीं करनी चाहिए इनसे? नहीं, वहां कोई ऐसा सेल टारगेट नहीं है। अच्छा। आप उसे किसको कर दे सकते हैं, आप उसको कहाँ, जब आपने ऑर्डर फाइनल 1 करना है वहां आपके पास आ जाए, जब आपको फॉरन प्रोडक्ट मिल रही है वहां उसके कीड़े निकाल के उसको बैकफुट पे डाल सकते, फिर जब आप दोबारा रीऑर्डर करना है वो आप उस वक्त कर सकते, जब एक्चुअली में आपको बैड रिव्यू रिसीव हुआ उस वक्त आप उसको कर सकते। उधर कोई ये इस तरह के मंथली चार्जेस है, टारगेट्स नहीं। आपने कभी देखा अलीबाबा की एड्स? क्या चीज सर? अलीबाबा की एड्स चलती हुई देखी है आपने? नहीं, मैं महीने में 10% डिस्काउंट है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। उन्होंने एड वगैरह भी चल रही होती है, लेकिन सर मेरा जो एक्चुअल जो थोड़ा सा शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेंडेक्स से रिलेटेड
सर उसके अंदर ही होता था, क्रंच पीरियड्स के अंदर वो हमें खुद ईमेल वगैरह करते थे कि ये आपको चाहिए तो आप बताएं, हम आपको 20%, 30%। एज ए क्लाइंट मेरे दोस्त, एज ए क्लाइंट, जब आप उसके क्लाइंट हो जाएंगे परमानेंट, वो तो मुझे भी करते हैं कि आप 5,000 ले लें, मैं आपको 40% कम कर देता हूँ। ये चीज चले, इस ये तरह हो वो सकता चीज है। है, ये बिल्कुल ही वो अच्छा। चीज है। ये इस वक्त देखें, नहीं मैंने शुरू में भी कहा, जी जी प्लीज उन लोगों को मौका दें जिनको कुछ नहीं पता। आप ये जो सर, मैं एक्सपर्ट दे रहे हैं, ये इनको दें कि जिनकी पहली विचारों की लॉन्च आनी है, इनको तो भी सिर्फ उससे एक बाइज्जत रेट लेके चीज वहां तक पहुंचा दें, ताकि इनके 70, 80, 90% डाउट खत्म हो। सो ये जो आप बता रहे हैं, ये होता तब है जब उसके क्लाइंट हो जाते हैं, रिटर्निंग क्लाइंट दूसरी दफा भी कर लेते हैं, देन वो लेते हैं लूप में हर जगह पे आपको बताते हैं मटेरियल। मुझे तो यहाँ तक भी बताते हैं कि मटेरियल आ रहा है, अब इसमें अब अगर हमें $2,000 दे दें तो आपको तो मैं हाफ ही कर दूंगा। यहाँ तक बात हो जाती है कि हमें मटेरियल लेने में हमारी सपोर्ट बल्क में। सही, ठीक ठीक। ये एक्सपर्ट यानी बहुत ही सीजन किस्म के सेलर्स की ये के साथ ये होता है। नयों को तो अच्छा, न्यू जो जैसे दोस्तों एक और बात बताऊं आपको, इन यनीब साहब की बात से मुझे याद है, न्यू में वो आपको 10% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर जब आप सेकंड ऑर्डर देंगे तो 10% में आपको डिस्काउंट दूंगा। अभी न्यू को वो बिल्कुल टफ होते हैं उनके लिए, दैट इज माय एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही नए वालों को बात इसमें टेंशन, ये हुआ ना मेरे साथ, तो मैं बता रहा हूँ फॉर द न्यूज में बता रहा हूँ कि अगर वो आपको ये कहते तो आपने अनॉय नहीं करना। वो ये कहते हैं कि भाई देखो ये तो पूरा दुनिया ही हमसे लेना चाहती है, मैं अपना वो रेट जिसमें मैंने मतलब अपना मिनिमम कॉस्ट निकालनी है वो मैं क्यों दूं, हाँ जो वापस आएगा उसको मैं उसके साथ में शेयर करूं। तो न्यू के उसमें आपको 10% कह के भी वो देगा महंगा, तो आपने माइंड नहीं करना 5%, 10%, व्हाटएवर दैट इज। सो ये आपने इसको वो नहीं करना, इसको ये नॉर्मल है। अच्छा किया नहीं, आपकी बात से एक बात बताने का मौका मिला। थैंक यू। अच्छा सर, लास्ट चीज सर, ये बाकी सबको भी बता दीजिएगा सर, फरवरी के अंदर और अगस्त के अंदर सर वो चाइनीज छुट्टियों में जाते हैं। नहीं वो तो लास्ट वीक चल रहा है इस वक्त। अभी हाँ ये वीक 1 जनवरी या 2 जनवरी तक अगर आप ऑर्डर नहीं देंगे तो ऑर्डर वो लेंगे नहीं, वो अब लेंगे जाके 10 फरवरी को लेंगे। चाइनीज न्यूज ये दोस्तों ये भी याद कर लें ये बात के जो चाइनीज न्यूज ईयर है वो स्टार्ट होता है 25 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। 2 हफ्ते लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। तो 2 हफ्ते छुट्टी का मतलब है क्योंकि उन्होंने 24 को सारे ऑर्डर निकालने होते हैं, तो उसके 20-25 दिन पहले वो सारा कुछ बंद कर देते हैं, ऑर्डर लेना ही बंद कर देते हैं। तो 1 जनवरी से भी, बल्कि क्रिसमस के बाद समझ लें ऑर्डर आपका गया, आप इससे पहले अगर आप ऑर्डर देंगे वो देंगे नहीं। ये भी बिल्कुल सही है पॉइंट। चल ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन मैं इसको भी एक जो है ना एक एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट प्रॉब्लम मानता हूँ, क्योंकि जब आप लॉन्च में हो अभी तो कोई प्रेशर नहीं है ना आपका, तो आपको वो क्या करने नहीं मैं तो बड़ा ही फंसा, तो आप भी मेरे हिसाब से 1 महीना लेट करना है, कोई इशू नहीं। लॉन्च जिनकी जो न्यू क्लाइंट्स हैं उनको इसमें मैं नहीं करूंगा, हाँ जिनकी लॉन्च हो चुकी हुई है रैंक उनको तो फिर इसका ख्याल पूरा करना है। लेकिन ये एक अगेन एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है जिसको आपने वो करना है। जब भी इस साल के तो चाइनीज जो छुट्टियां इसको आपने ध्यान में रखना है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल जी तनवीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जब हम मतलब कोई नेगोशिएट करते हैं प्राइस के हवाले से, तो उसके अंदर जो पैकेजिंग कॉस्ट होती है वो भी इंक्लूड होती है या वो इंक्लूड नहीं होती है उसमें? ये आप पूछेंगे ना, मैंने भी आपको लेटर जो एक टेम्पलेट बनाने का कहा था उसमें आपने उससे लेना है कि मुझे टेम्पलेट के बगैर अपना पैकेजिंग के बगैर भी प्राइस बताओ, और अगर तुम फ्रेट देते हो उसके बगैर भी बताओ, उसके साथ भी बताओ। आप देखे ना वो आपको कहता है जी मैं 20 सेंट बॉक्स का लेता हूँ, आप 20 सेंट देखे ना, बाज लोग फ्री में भी कर देते हैं, बाज लोग इसके चार्ज कर रहे हैं। तो जब आपके पास 3 लोगों में से एक बंदा ये कह रहा है, यही तो पॉइंट है कि जो आपको पैकेजिंग फ्री कर रहा है आपने फिर उसके साथ ही जाना है। तो सुहेल भाई दूसरा रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो आपके पास स्लाइड्स होती हैं प्लीज ये अपने उस ग्रुप के अंदर कर दिया करें, पोस्ट पर जो व्हाट्सएप पर। जी इंशाल्लाह कर दे। ठीक हो गया समीर भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। अब्दुल मजीद साहब, हेलो जी अब्दुल मजीद साहब, आवाज आ रही है? जी सर मैं बिगनर हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि चाइना जो है वो एक वास्ट कंट्री है, तो इसमें ऐसा होता है कि किसी कोई स्पेसिफिक कोई प्रोविंस है उनका जहाँ पे हमें कोई फेवर मिल सकती है या कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है? नहीं भाई, आपने तो देखे फैक्ट्री को करना है, और वो अभी चाइना जो था ना वो ईस्ट में ज्यादा था, अब तो वेस्ट में तो इतना नहीं था, यानी कि आप चाइना का बोले। लेकिन ये आप इससे कुछ नहीं देती, इसका कोई फलां प्रोविंस जो है ना उसमें सस्ती मिल जाएगी और फलां में महंगी, ये ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसी भी स्टेज पे आपके एक्सपीरियंस में ये आया हो कि चाइना में जो ये सप्लायर्स हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं, मींस के जैसे पाकिस्तान में होता है कि ईद पर जो है वो दर्जी जो है वो 500 वाला सूट जो है वो 1500 में सी रहा होता है। नहीं ये नहीं करते,
ऐसा कभी नहीं। ज्यादा वही जैसे मैंने आपको छुट्टियों का बताया कि उनकी छुट्टियां स्टार्ट होंगी, वो ऑर्डर लेना बंद कर, क्योंकि आप सर डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर, डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब आपकी लिस्टिंग चल रही होती है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि कम कर देते हैं, सीरियस कम कर देते हैं। ओके, जब ऑर्डर बढ़ाएंगे आप फ्रीक्वेंट होंगे, बल्कि अभी कम कर देते हैं सीरियस। अच्छा सर, ड्रॉप शिपर्स जो सोर्सिंग होती है वो थोड़ा बता दें कि वो कैसे होती है। उसके तो बहुत ही तरीके हैं, उसमें तो अली एक्सप्रेस और तो बहुत एक पूरा काम समझ लेंगे। जी मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक पूरा टॉपिक है और इसको तो अभी आप रहने दें, क्योंकि ये इसमें तो बहुत छोटी चीजें भी हैं। क्योंकि देखिए वो तो एक यूनिट भी कर रहे होते हैं ना, जस्ट ऑर्डर आता है, शिप करते हैं, तो इतना ये एक पूरा एक टॉपिक है, इसको तो आप रहने दें। सर और इसी में मैं पेटेंट और जो और क्या होता है इसमें, सॉरी पेटेंट और सर ब्रांड जो ब्रांड रजिस्टर होता है उसको क्या कहते हैं, तो सर इसमें ड्रॉप शिपिंग के दौरान भी हमें ये करना पड़ता है या सिर्फ ये? ड्रॉप शिपिंग तो आप ऑलरेडी किसी का बेच रहे हैं ना। प्राइवेट लेवल में और ड्रॉप शिपिंग में फर्क है कि प्राइवेट लेवल आपका अपना ब्रांड है और ड्रॉप शिपिंग आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं देगी। थैंक यू सर। मेरी म्यूट कर लें अपने आप को। अली बख्श साहब। जी अली बख्श। सर भाई मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मल्टीपल वेरिएशन लिस्टिंग है तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि किस एशियन की सेल ज्यादा है? अब जंगल स्काउट चलाएंगे ना तो वो एक ही नाम की वो 4-5 आ रही होंगी, तो उससे पता लग जाता है। वेरी जब जंगल स्काउट की आप एक्सटेंशन चलाएंगे ना उस पे, तो वहां पे अगर कोई लिस्ट है जिसकी मल्टीपल वेरिएशंस है, हम उसी लिस्ट के अंदर देखना चाह रहे हैं कि किस एशियन की सेल ज्यादा है। अली भाई हर वेरिएशन की बंडलिंग की एसन अलग होती है, तो उस एसन की सेल अलग से बता देगा आपको जंगल स्काउट, हीलियम 10। ये बहुत इजी है। चलो ठीक है। सुहेल भाई एक और क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है तो उसके ऊपर हम वेबसाइट का यूआरएल लगा सकते हैं? प्रोडक्ट पैकेजिंग पे हाँ लोग लिख लेते हैं, वेबसाइट का कर लेते हैं, तो उसका कोई इशू तो नहीं? अमेज़न तो कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा कि आप यूआरएल यूज प्रोडक्ट इंसर्ट में भी डाल देते हैं लोग, तो कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, ये मेरे 2 क्वेश्चन थे। थैंक यू। एक सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी साहब भाई, ये 1 क्वेश्चन प्लीज। अच्छा सुहेल भाई मुझे जी थोड़ा सा पेटेंट रिसर्च के बारे में बता दीजिएगा और दूसरा जेम के बारे में, ये जो जेम 3 के बारे में आपने बताया था ना, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। उसकी वहां पर आप जाएंगे तो वहां पे एक कैटेगरी है, वो आपको सामने नजर आ जाएंगे, तो उसमें आपने 3 वाले को मतलब पेटेंट सर्च से हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है, वो क्यों हम करते हैं? पेटेंट देखिए, पेटेंट जिस बंदे के पास पेटेंट होता है ना साथ भाई, वो तो जैसे ही आप लिस्ट करेंगे ना, वो अमेज़न को आपके लिंक भेज के कहेगा कि ये बंदा तो मेरी चीज बेच रहा है, अमेज़न आपकी लिस्टिंग उड़ा देगा। तो इससे मतलब हमने ये चेक करना है कि कोई और बंदा तो नहीं ये सेल कर रहा? नहीं, ये जो बंदा सेल कर रहा है आपका, क्या वो पेटेंट करा के तो नहीं बैठा हुआ? अगर वो पेटेंट लीगल आया तो फिर इसका मतलब वो आपको बेचने ही नहीं देगा, वो आपको लिस्टिंग ही फारिग करा देगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और सुहेल भाई दूसरे 3 जेम के बारे में बता दें। मैं बता रहा, जब आप सप्लायर को आप फाइनल, जब आप कोई प्रोडक्ट को हंट करने जाएंगे, सर्च करने जाएंगे अलीबाबा पे, तो आप उसको खोलेंगे तो आपको एक पहले उसमें एक जगह कुछ ये चीजें नजर आ जाएंगी, कितने हैं, तो 3 वाले को आपने सेलेक्ट करा। सिंपल, ये एक तरह का एक वहां पे जैसे एक निशान है, उसमें वो बता रहा होगा वहां पे 3, 4 जो भी 3 होता है, 3, 4, 5 भी होता है, लेकिन 3 तक तो जरूर करें, जैसे स्टार रेटिंग इस तरह। ठीक हो गया। थैंक यू सुहेल भाई, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। समझी जी, मेरा सवाल ये है कि एक तो पेटेंट का जो आपने बताया था वो कि गूगल उस पे जाके चेक कर लेना है पेटेंट गूगल पे, तो वो एक दफा अगर आप हमें दिखा दें कि किस तरह से करना है, क्योंकि मैंने वो पेज जाके देखा था तो मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह से क्या करना है। और दूसरा ये कि आप डेमो लिस्टिंग का जो बता रहे हैं, डेमी लिस्टिंग जो भी है, तो वो हमें कहाँ जाके करनी होगी कि उसके बाद फिर हम लेबलिंग और सोर्सिंग और वो सब करते रहें, तो वो एक्चुअली हमें लिखना कहाँ पे, वो जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं या जो भी है? देखिए जनरली तो मैं बताता हूँ, लिस्टिंग का एक पूरा सेशन है, उसमें डमी लिस्टिंग भी आएगी। करना तो सिंपल है, जब आप सेलर सेंटर में आप, हाँ जी मैं आपको ब्रीफली वैसे में लॉग इन कर जाएंगे, तो ऐड ए प्रोडक्ट में आप जब जाएंगे तो जब आप कीवर्ड दे देंगे या अपने कंपेटिटर का एसएन दे देंगे, तो कैटेगरी सिर्फ सिलेक्ट करके एक वो सिर्फ आप उधर अपना टाइटल देंगे, यूपीसी का कोड देंगे और साथ तस्वीर एक लगा देंगे गंदी सी भी, तो वो आपको एक लिस्टिंग बना के दे देता है, जिससे आप सिर्फ उसका रीजन क्या है, एक तो आप वही चेक हो जाता है कि ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, गेटेड में तो नहीं है, सेकेंडली फिर प्लान जो उसके आइटम लेबल है उसके बाद वो आप निकाल सकते हैं। लिस्टिंग पे फिर आप मेहनत करते रहेंगे सारा टाइम। अच्छा ठीक। तलाल साहब मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मोहम्मद अली, वालेकुम सलाम।
सर कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, मेरे दो ही क्वेश्चन है। एक तो फर्स्ट ये कि डमी लिस्टिंग का जो आपने बताया था कि हमें डमी लिस्टिंग करनी होती है चेक करने के लिए कि आपको गेटेड कैटेगरीज में तो नहीं आप आ रहे या आपका कोई इशू तो नहीं अमेजोन के साथ लाइक लिस्टिंग का आता। तो उसके रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि मैंने लिस्ट की थी प्रोडक्ट अपने क्लाइंट की, तो उस डमी लिस्टिंग में की थी तो एटलीस्ट 10 डेज के लिए वो रही थी। फिर मैंने कहा ये ओके ओके टू गो है, तो मैंने फिर उसकी सोर्सिंग की लिस्टिंग उसकी सोर्सिंग भी कर ली थी और उसको फिर रैंक भी कर लिया था। फिर जब रैंक करके ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैंने एडिट करके कोई इमेजेस वगैरह में चेंजिंग करनी थी, तो जब मैं वो करने की कोशिश की तो अमेजोन ने बोला कि आप जो हो इसमें आपको कैटेगरी उसमें सब कैटेगरी में आ रहे हो, इसमें आपको एडिट करने के लिए चाहिए होगी अप्रूवल चाहिए होगी। तो फिर मैंने काफ़ी कोशिश की थी अप्रूव करवाने की, उनको इनवॉइसेस भी भेजी थी वगैरह वगैरह, बट वो कोई नहीं अप्रूव हुई। तो मैं ये इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि अमेजोन ने पहले मुझे 10-15 दिन या 1 महीना क्यों नहीं करने बताया कि यार आपको बाद में अप्रूव कराना पड़ता है। जब मैंने रैंक कर लिया तब जाकर उन्होंने इस तरह किया था। आपने देखिए अभी ये अली भाई ये तो यहाँ भी हो जाता है कि अगर आप इवन लिस्टिंग की मेन कोई स्ट्रक्चर छेड़े तब भी प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अब देखें ना, ये गेटेड कम्युनिटी का रीजन ये था, ये तो कोई मिसहैप हुआ है ना आपके साथ कि आपने कैटेगरी चेंज की और उसके बाद उस कैटेगरी में उस बंदे ने अपने आप को रजिस्टर कराया होता है एज ए पेटेंट, या अमेजोन ने वो कैटेगरी का वो हिस्सा जो है ना, देखिए हर कैटेगरी में मिलियंस बिलियंस बिक रहे हैं, तो ये आपने नहीं करना था। ये आप देखें ना कि अच्छी पॉइंट सामने है, जब एक लिस्टिंग बना लें और एवरीथिंग गोइंग वेल तो मेजर चेंजेस तो ना करें ना उसके अंदर, आप इससे भी आपको नुकसान हो सकता है और हुआ आपको। ठीक हो गया। हाँ जी, तो सेम अब सेकंड क्वेश्चन मुझे थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए थी कि हम डीडीपी पे जाते हैं तो डीडीपी में ऐसा होता है कि हम 100% टेंशन फ्री होते हैं कि हम पे कर देते हैं अपने सप्लायर्स को, वही आपको अमेजोन वेयर हाउस तक आपकी इन्वेंट्री भेजता है। लेकिन एज कम्पेयर विद अगर हम एफओबी की बात करते हैं तो एफओबी का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उसमें क्या ऐसे होता है कि हम एक चाइनीज कंपनी हायर करते हैं, वो आपकी लाइक आपका जो सप्लायर होता है वो आपकी जो इन्वेंट्री है वो यूएस के पोर्ट तक पहुंचाता है और फिर आप यूएस से कोई कंपनी हायर करते हैं जो आपकी अमेजोन वेयर हाउस पे लेके जाती है। ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी एफओबी में। थर्ड पार्टी की थर्ड की हाँ जी, थर्ड पार्टी जो होती है। थर्ड पार्टी देखिए, थर्ड पार्टी होता है कि आपके मैन्युफैक्चर के बाद आप जो है ना दूसरी एक बाहर से कंपनी लेंगे और वो आपको के देगी आपके वेयर हाउस तक या अमेज़न। यस, ये इसका होता है। आई मीन टू आस्क कि वो सप्लायर के मैन्युफैक्चरर के उधर से उठाएगी, वेयर हाउस से उठाएगी, या फिर वो खुद ही उस तक पहुंचाएगा थर्ड पार्टी तक सप्लाई? नहीं, ये तो खुद मोस्टली तो मेरे उसमें यही कि ये खुद आपकी फैक्ट्री या उसके वेयर हाउस वो जो भी बताएगा ये वहां से उठाए। हाँ, तो कस्टम क्लियरेंस वगैरह होती है वो हम एफओबी वाली कंपनी को ही पे करेंगे सारे एक्सपेंसेस वो उसके। हाँ, फिर तो उसका देखिए उसने तो चाइना में ले ली ना, टेक ओवर ले लिया प्रोडक्ट का, अब बाकी सारी चीज आपने उससे डिसाइड कर। ठीक हो गया, थैंक यू सर, बस यही था। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक जी, आवाज आ रही है साहब? जी आ रही है। अच्छा सर, मेरा प्रोडक्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारी जब प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाती है कि हमने प्रोडक्ट लेनी है और 95% ऑफ द यही होता है कि हम चाइना ही जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जिन सप्लायर से साथ काम किया है वो लोकल ही काम किया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा अगर मैं चाइना जाऊंगा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिस तरह देखिए हम सपोज हम अलीबाबा भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी पैरामीटर्स हैं हमारे लिए, इंश्योरेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट ये चाइनीज सप्लायर एथिकली कैसे होते हैं? क्या वो सपोर्टिव होते हैं? लाइक इस तरह आपने गोरों के अक्सर कहते हैं कि वो जबरदस्त किस्म के जो सपोर्टिव होते हैं, तो चाइनीज का क्या है? सपोर्टिव होते हैं। दूसरा आपने देखिए नेगोशिएशन में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करनी, लेकिन सपोर्टिव होते हैं। मैंने जब दूसरा ऑर्डर दिया उन्होंने खुद ब खुद मेरे 10% खुद ही लो कर दी, मुझे तो पता भी। अच्छा, सपोर्टिव होते हैं मेरे साथ, सपोर्टिव होते हैं, मैं तो यही कहूंगा। जिस तरह देखिए हम अगर जब ये काम करें, हम सजेशंस दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट को, तो वो भी सजेशंस देते हैं हमें, अपनी तरफ से उनकी इनपुट होती है, आप यूं कर लें। बिल्कुल होती है। देखिए एक टीम बन रही होती है, ये वो जो आपका पर्सन है वो आपको बताएगा, बिल्कुल बताएगा आपको। ये चाइनीज छुट्टियों के बारे में बताएगा। अभी रिसेंटली अगर मैं याद करके बताऊं, ये भी बताएगा कि इस तारीख तक भाई नया ऑर्डर दे देना। ये भी बताएगा कि मतलब तो ये जो वेरिएशन कोई आ गई है, ये भी आपको नहीं इनपुट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आजम शेख साहब, हेलो आजम शेख। जी क्वेश्चन था कि जो अभी आपने बताया था कि वो जो आईपी सर्विसेज दे रहा है अमेज़न, तो उस पे सर हम उनसे पेटेंट वगैरह की भी सर्विसेज ये करवा सकते हैं चेक कि जो आपकी नहीं। देखिए जो अब आजम भाई जो वो दे रहा है अब तो वही उससे कहेंगे ना, पेटेंट तो दे ही नहीं रहा।
सर्विस। सर मैं यही कंफ्यूजन थे मुझे कि वो आपको खुद ही ग्रुप में भी काफी एक कोई भाई है, मुझे उनका नाम भूल गया, वो आपको पता लग जाएगा इधर मेन ग्रुप में, वो भी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो काफी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई शक पड़ जाए तो फिर मैं कहूंगा 400 जो भी वो डॉलर मांग रहे दे, उससे इसमें आपका फायदा है। लेकिन इनिशियल जो है वो प्रो यूज मुफ्त जो है फ्री है, वो भी बता दिया, पेटेंट गूगल का पेटेंट वहां जाके उस कर लें, लेकिन उसके बाद तो ये अलग से करना पड़ेगा। फैजान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी फैजान भाई। सोहेल भाई, दो बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको आपकी प्रोडक्ट पता है कि ये आपकी प्रोडक्ट है, उसका FBA टायर साइज भी आपको पता है, फॉर एग्जांपल वो लेस देन 1 पाउंड है, तो अब पूछना ये है कि जो शिप टू अमेज़न कॉस्ट होगी वो क्या होगी पर यूनिट की? फैजान भाई ये मैं आपको बताया, इसके पूरे कैलकुलेटर मौजूद है, पूरी हर बंदे की अरेंजमेंट के हिसाब से। ये बिल्कुल इसका सवाल का कोई फिक्स जवाब है ही नहीं। अब देखिए अगर 1 किलो है तो उसका साइज क्या है, फिर ये होता है ये इसकी। और नहीं, जो अमेज़न के हेल्प पेज के ऊपर FBA टायर साइज के अकॉर्डिंग उसकी फीसेस वगैरह लिखी है, उसको हम कंसीडर करेंगे। मैं ये तो कह रहा हूँ आइडिया लेके, आप अभी फ्रेट फॉरवर्डिंग की आप चार्जेस पूछ रहे हैं ना, कि अमेज़न की चार्जेस पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो स्टॉक है वो आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और आपने अमेज़न FBA को शिप करवाना है, तो अभी आपको पता ये लगवाना है या आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आप, क्योंकि वो भी आपका एक्सपेंस है ना, शिप टू अमेज़न। जी वही समझ गया अब आपका सवाल। ये तो फिर अमेज़न का अपने चार्जेस पता करने हैं, तो ये आप अमेज़न का FBA कैलकुलेटर निकालेंगे, उधर ये सारा अपना डेटा डालेंगे, निकल जाएगा, ये कोई डर नहीं है। वही टायर जो आप कह रहे हैं वही आप। मैंने उसको बिल्कुल, मैंने अपने एक साइड पे अमेज़न FBA कैलकुलेटर भी अभी इस टाइम खोला हुआ है, तो उसमें अमेज़न फुलफिलमेंट के सेक्शन में वो आइटम प्राइस उसने पूछी, मैंने डाल दी, उसके बाद नीचे वो पूछता है शिप टू अमेज़न, उसमें मुझे प्राइस नहीं पता कि मैंने इसमें क्या वैल्यू जो है ना इनपुट करी, क्योंकि हाँ वो मैंने नहीं की, उसके बगैर उसने मुझे जो आपने जिस प्राइस पे बेचना है वो डालें, जिस प्राइस पे बेचना है वो डालें। नहीं ना, वो तो आइटम प्राइस आएगी ना मेरी, वो आइटम प्राइस आ गई जिस प्राइस पे मैंने बेचना है, ठीक है। अब नीचे एक दूसरा एट्रीब्यूट आता है जिसपे अमेज़न आपसे एक और वैल्यू मांग रहा है, उस एट्रीब्यूट का नाम है शिप टू अमेज़न। अब वहां पे अमेज़न ये कहता है कि जो आप अमेज़न को शिप कर रहे हो ना, ये यूनिट, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 यूनिट शिप कर रहे हो, उसके शिपिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको। अब वो उसके पास या तो 2 ऑप्शन है जो मुझे अभी तक समझ आ रहे हैं, कि मैं उसका शिपिंग लेबल, एक चाहे डमी शिपिंग लेबल क्रिएट करूं, वेट और यूनिट्स डाल के, डायमेंशन वगैरह डाल के, तो वहां से जो मुझे मेरी लोकेशन से अमेज़न के लोकेशन तक की फीस आएगी उस नो अमेज़न तो आपकी इस कॉस्ट में, शिपिंग कॉस्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं। ये तो कैलकुलेटर ही कोई दूसरा देखे ना। आप मुझे बताएं, आपका एक कोलीग है जो कि स्मार्टली एक चीज $1 में, या मतलब वो बहुत बड़ा सेलर है, आपका एक कोलीग, आपका एक दोस्त, वो अपना कंटेनर बना रहा है, उसको तो 50 सेंट में किलो पड़ रहा है, आप पहली दफा हैं, आपको $2 में पड़ रहा है, तो अमेज़न को इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं आप अभी भी नहीं समझे, आप अभी असल में क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड किया आपने। देखिए क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है आपकी, अब आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना काउंट करनी है, ठीक है। तो आप अमेज़न FBA कैलकुलेटर यूज करते हो सेलर सेंट्रल का, ठीक है। उसमें आपने अपने आइटम की प्राइस डाल देते हो और आपको अमेज़न उसमें जो उसने उसकी अमेज़न की स्टोरेज चार्जेस है, हैंडलिंग फीस है, वो सारा कुछ अमेज़न ने खुद ही इंक्लूड कर दी, ठीक है। सेलर प्रोसीड वगैरह करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी आपसे पूछ ली, वो भी डाल के उसने आपको प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अभी इस प्रॉफिट के बीच में आपका एक और एक्सपेंस ऐड होना बाकी है। वो एक्सपेंस ये है कि जब आप अपने वेयर हाउस से अमेज़न के वेयर हाउस में शिप करवा रहे हो, जब आपने FBA का शिपिंग लेबल जनरेट कर लिया है, उस शिपिंग लेबल की जो कॉस्ट है वो आपने पता करवानी है। वो पहले से कैसे पता करेंगे सर? ये वो तो आप फ्रेट फॉरवर्डर से पता करेंगे ना, और उसको जितने आप फ्रेट फॉरवर्ड आप कहते हैं जी, आप कहते हैं जी मेरे ये 200 यूनिट उन्हें भिजवाने, ठीक है। अब चाइना से आपने वहां भिजवाने या अपने अमेरिका में या जहां से फाइनल में भेजा हुआ वहां से भिजवाने। अब सपोज मैं तो इसमें लूंगा जो आपके फैक्ट्री से चला है, और उसके वेयर, आप सपोज 2 तरह की इसमें कॉस्ट आ सकती है। कुछ लोग ये करते हैं, वो अपने फैक्ट्री से उठाएंगे और चाइना में एक वेयर हाउस में रख लेंगे, अपने अरेंजमेंट की हुई है,
या वो वहां से उठवा के किसी वेयर हाउस में अमेरिका में स्टोर कर लेंगे। यूनिट आप भेज रहे हैं, अब उसमें ये भी होगा कि 1000 भेजे आपने एक वेयर हाउस में, उस पे आया आपका $1000 सपोज, एंड देन उसमें से आपने फैसला किया कि मैं 200 हर हफ्ते भेजूंगा क्योंकि अभी अमेरिका में प्रोडक्ट चल गया, तो फिर आपने वो 1000 में से 200 निकालना है, और जो वो 200 का फाइनल चलना है, इसका टोटल करके तकसीम करके आपके पास आ गई आपकी फाइनल शिपिंग कॉस्ट, इसको आपने वहां इंक्लूड कर। अच्छा, ये फिर अलग से इसके लिए आपको अलग से एक्सेल में आना पड़ेगा, वो सारी कॉस्टें उठाएं और वहां डालें, प्लस ये वाली डालें, देन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको परसेंटेज पता लगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन ये निकला, क्योंकि ये इसमें आपने बिल्कुल जैसे 2 मेथड बताए हैं, ये 2 मेथड ये अभी यूज हो रहे हैं। एक मेथड मुझे पता है कि आपने चाइना से यूएसए में स्टॉक मंगवा लिया अपने किसी भी वेयर हाउस में, वहां से आप खुद शिप करवा रहे हो 200 यूनिट्स करके, फॉर एग्जांपल अमेज़न एफबीए को। जो दूसरा तरीका आप बता रहे हो कि आप एक इन्वेंट्री तैयार करवाते हो फॉर एग्जांपल 2000 यूनिट्स की चाइना से, और आप डायरेक्ट अपने फॉरवर्डर को कहते हो कि इसको अमेज़न के वेयर हाउस में शिप कर, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका मैं तो यही कर रहा हूँ, ये तो बीच वाला तो मैंने कभी किया ही नहीं। इसका कोई प्रोसीजर नहीं, आप उसको आइटम नंबर देते हो, बॉक्स लेबल देते हो, और आप अपने डीडीपी, इसी को तो कहते हैं डिलीवरी ड्यूटी पेड, वो आपको उठा के मुझे समझ लगी। हाँ, बिकॉज जो आप एफबीए मोस्टली तो यही यूज होता है। लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट फैक्ट्री में, जो मैं करता हूँ या सनी भाई भी जो मोस्टली प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं कि आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही उतनी रखें जो सीधी उठा के अमेज़न, नीचे वाला वेयर हाउसिंग की कॉस्ट सारी बचाएं। नहीं, उसमें कुछ ये होता है ना कि कुछ सेलर साथ एफबीएम भी कर रहे होते हैं, उनको पहले स्टॉक उधर चाहिए होता है, वो अपने वेयर हाउस में मंगवा के सारा उधर रख लेते हैं लाइक इकट्ठा, उसके बाद लेकिन अमेज़न को वो 200 यूनिट्स करके बेचते रहते हैं महीने बाद, 15 दिन के बाद, और साथ अपने मैं आपकी बात समझ गया था। आपको इसकी मंथली स्टोरेज कॉस्ट भी डालनी पड़ेगी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इनको निकालने के लिए। 1000 यूनिट अगर 10 दिन में बिकते हैं या 1 महीने के अंदर बिकते हैं तो 1 महीने की स्टोरेज कॉस्ट भी ऐड होगी, और अगर 1 साल में भी नहीं बिकते तो फिर 1 साल की स्टोरेज कॉस्ट से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं से कहीं चली जाएगी। तो इसके ये सारा सवाल आपको कैलकुलेटर नहीं देगा, ये आपको एक्सेल देगा। कैलकुलेटर से आप वो चीजें निकालें जिससे जो फिक्स है, जैसे कि अमेज़न की एफबीए की कॉस्ट, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन यही, और इसके अलावा तो इसका कोई हल नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर इसके लिए नहीं है एफबीएम के लिए, क्योंकि हर बंदे की अपनी वो है अरेंजमेंट है, ट्रीटमेंट है, चीज की प्रोडक्ट भी अलग है, तो इसके लिए आप ठीक है फिक्स कॉस्ट ले कॉस्ट को डालने के ठीक हो गया। अच्छा जी, आपकी एक वो जो अभी आपकी प्रेजेंटेशन थी पावर पॉइंट जो आपकी थी, उसमें एक पॉइंट मैंने देखा था बंडल लिस्टिंग। तो बंडल लिस्टिंग से रिलेटेड जो है ना, मेरा एक क्वेश्चन है वो ये कि रेगुलर लिस्टिंग जब आप क्रिएट करते हो और एक बंडल लिस्टिंग है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो अमेज़न की बंडलिंग पॉलिसी है उसके सेलर सेंट्रल हेल्प पेज के ऊपर, वहाँ पे तो वो आपको जस्ट डिफरेंस ये बताता है कि आप टाइटल में बंडल इंक्लूड कर दो, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन वगैरह में और इमेजेस में बंडल्स की पिक्चर्स लगा दो कि ये 2 या 3 प्रोडक्ट्स है जो मिक्स करके आप बंडल बना के आप बेच रहे हो। तो अब मसला ये है कि जो रेगुलर लिस्ट होती है उसके ऊपर जब जो आपकी बाय इट नाउ प्राइस होती है वो आ रही होती है प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में बेच रहे हो तो डॉलर्स में प्राइस आ रही है। तो जो बंडल लिस्टिंग होती है उसमें बंडल लिस्टिंग्स के ऊपर ऑफर बाय इट नाउ प्राइस के बजाय बंडल प्राइस लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ मैंने ना डिफरेंस जो इसमें है ये क्लियर करना है कि ये डिफरेंस क्या है, और इसको जो बंडल प्राइस और ऑफर प्राइस है इसको कैसे हम जो है ना मैनेज कर सकते हैं थ्रू बंडल लिस्टिंग। बंडलिंग की देखें, एक तो ये लिस्टिंग का सवाल है, हम सोर्सिंग का काम कर रहे हैं। स्टिल मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि जब आप बंडल बनाते हैं 2-3 चीजों का या 2-4-5 चीजों का, तो उस सब की प्राइस मिला के आप एक ऑफर लगाएंगे ना। अब एक $8 की चीज है, $5 की चीज है, $10 की चीज है, टोटल प्राइस होगी जो कि लिस्ट प्राइस है वो है $23। बंडलिंग भी होता भी ये कि लोग आप कहते हैं नहीं अब ये इकट्ठा ले लें तो ये 20 में मिल जाता है, तो लोग फिर उसकी तरफ जल्दी जाते हैं, तो फिर आपको एक ऑफर प्राइस देनी पड़ती है। अगर आपने अलग अलग बेचना है तो फिर उसके लिए आप बंडलिंग ऑफर क्या होगी, तो ऑफर आपको लगानी पड़ेगी। तो आप कर रहे हैं एक बंदे को $10 की सेल से उठा के $30 की सेल में लाए, $30 देके जा रहा है ना आपको, तो आप उसको एक ऑफर भी दें ताकि वो एक की कॉस्ट में 3 यूनिट आपके लेके जाए, तो आपको ऑफर प्राइस लगानी पड़ती है। तो बेसिकली तो बंडलिंग का यही सिनेरियो। वो तो ऑफ कोर्स वो लेगा, क्योंकि बंडलिंग देखें आपने बात बिल्कुल ठीक किया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 3 प्रोडक्ट्स है, 3 एसिन है, तो मैं उन 3 एसिन का एक बंडल बनाना चाहता हूँ, तो मेरा एसिन तो एक बनेगा। फॉर एग्जांपल वो 3 एसिन है A B C,
तो अभी बंडल के लिए मेरा एसिन बनेगा डी के अंदर ABC तीनों इंक्लूड होंगे ऑलरेडी, ठीक है। अब जो मैं डी की प्राइस रखूंगा ना वो बेसिकली मेरी होगी कस्टमर के लिए होगी बाइट नाउ प्राइस, ठीक है। लेकिन मैं ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर रेगुलर लिस्टिंग जो एसिन ए है उसके ऊपर मैंने जो भी उसकी फॉर एग्जांपल $10 प्राइस लगाई हुई है, तो कस्टमर को प्राइस शो हो रही है प्राइस $10। ये प्राइस के ऊपर आपने ना थोड़ा सा फोकस करना है कि वो उस पे Amazon डिटेल पेज के ऊपर लिखा होता है प्राइस, और जो बंडल लिस्टिंग है ना उसके ऊपर मैंने कुछ लिस्टिंग के सैंपल देखे हैं Amazon के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होता है बंडल प्राइस की बजाय। तो कस्टमर को वहां से भी एक तो पता चल जाता है कि अच्छा ये बंडल प्राइस है, और उसके नीचे Amazon की तरफ से एक और बोल्ड हुई एक स्टेटमेंट लिखी आ रही होती है, दिस बंडल contains 2 items 3 items नंबर ऑफ आइटम्स भी साथ मेंशन किए होते हैं उसमें। हाँ, ऑब्वियस बात है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि वो आपको वहीं से मिलेगा, बंडल में वो सब कुछ देगा, तभी तो आप बताए ना, मैं आपका बायर हूँ, मैं आपसे क्या ऐसा बंडल देंगे कि मैं आपकी एक बजाय 3 ले लूं, मुझे वो आप बता दें। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें लेकिन वो मसला ये मुझे आ रहा है कि रेगुलर लिस्टिंग तो क्रिएट हो रही है, लेकिन वो बंडल लिस्टिंग की ऑप्शन मुझे अभी तक मिली कोई नहीं है। मैंने सेलर स्पोर्ट पे भी वैसे कांटेक्ट किया था, तो सेलर स्पोर्ट मुझे कहती है कि जो बंडल ऑफर की ऑप्शन की आप बात कर रहे हो ना वो होती है, वो कहते हैं कि जी ये हमारी रिटेल टीम के पास सिर्फ ऑप्शन है। देखें मैं समझ गया, ये आपको केस खोलना पड़ेगा। अभी मैंने शुरू में भी कहा था यहाँ पर नए लोग बैठे हुए हैं, आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन और लिस्टिंग के प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो मैंने क्वेश्चन पूछना नहीं था। अब मेरी बात सुने, नो ये गलत हुआ है, सुने मेरी बात। जवाब मैं फिर भी दे रहा हूँ, आपको इस पे केस खोलना पड़ेगा Amazon से, और देन ये मसला आपका हल हो। ये कभी कभी वो करता है, लेकिन देखे आपको तो कितना कुछ पता है, लेकिन यहाँ पे जो बेचारे जिनको अभी भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे इस बारे में नहीं। मेरी बात सुने, मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा था कि आपकी वो प्रेजेंटेशन में ना ये पॉइंट था, तो आपको कोई प्रॉब्लम आया हुआ है। बंडिंग था कि बंडिंग जब आपने करनी है तो उसकी भी पिक्चर्स होनी चाहिए। आप बंडिंग आपसे हो क्या करो, आप Amazon से केस खोलो कि भाई ये 3 एक्शन है, इसको मुझे बंडल क्रिएट करना है, मुझे ये होने नहीं दे रहा, मुझे ये पेरेंट एक्शन है, इसमें मुझे ये 2 ताकि मैं ये कर सकूं, और ये 2-3 दफा के बाद वो आपको अलाउ कर देगा। बट ये लिस्टिंग का एक तो सवाल है, दूसरा ये एक्सपर्ट सवाल है, 2 आपने ठीक है फैजान। चले सॉरी चले नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो नहीं करें, अभी भी रुके कोई सवाल है। अच्छा जब आपके माइक करें वो नहीं वो असल में नहीं वो नेक्स्ट टाइम मतलब कोई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, मैं छोड़ दूंगा, किसी और को मौका दे देंगे, तो कोई बात नहीं बाकी सॉरी अल्लाह हाफिज़। ये कह रहा हूँ कि देखिए नए लोग हैं, पता नहीं इसमें कौन है जो नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल क्या हो। थैंक यू सेल्वी, थैंक यू फैजान भाई। ओके कोई सवाल है तो बताएं। नहीं क्वेश्चन मेरे सिर्फ यही थे, 2-3 थे, वो मैंने काफी ऑलरेडी टाइम ले लिया। चलें अल्लाह हाफिज़। मुझे प्राइवेट में भी करेंगे, मैं कर दूंगा, मुझे इशू नहीं है। ओके वो हम भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू उमर भाई। सोहेल भाई। जी उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। सोहेल भाई, अभी रिसेंटली ये अवेश समीन का पोस्ट आया था कि Amazon ने फ्रेट शिपिंग स्टार्ट करी है, तो उस हवाले से कोई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विस स्टार्ट करें, फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विस स्टार्ट, वो तो उससे पहले उससे पहले सनी भाई की एक बड़ी डिटेल पोस्ट आई है, अवैस भाई की भी आई, जिसमें उन्होंने बताया कि हम सनी भाई भी ये कर रहे हैं कि कंपनी जो कि Amazon से डायरेक्ट यानी कि लिंक होगी और वो चाइना से चीजें उठाएगी। अब वो पोस्ट भी देख लो, वो बिल्कुल है, अवैस भाई की भी पोस्ट उससे रिगार्डिंग ही है मेरा ख्याल। मतलब वो जैसे हम सोर्सिंग में जा रहे हैं, मुझे ये पूछना था कि जो हम सोर्सिंग में जाके अलग से फ्रेट फॉरवर्डर्स या मैन्युफैक्चरर्स को कह रहे होते हैं कि फॉरवर्ड करें Amazon के FBA के वेयर हाउस में, तो Amazon इटसेल्फ जो लॉजिस्टिक्स कर रहा है तो वो लेंगे, तो वो अवेश समीन का जो मैंने लास्ट पोस्ट पढ़ा था। नहीं उमर भाई, हम बिल्कुल आप समझ गए होंगे। देखिए जब ये क्लाइंट के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं, हम आपस में ग्रुप में तो ये जानते हैं कि ये सर्विस ही बेहतर है, ठीक है ना? सही। लेकिन क्लाइंट के हिसाब से हमने आपको हर नॉलेज होना चाहिए, ताकि कल को ये कि भाई ये बेहतर है। अभी मैंने आपको बताया ना, आपको बेहतर पॉइंट बता देंगे जो कि ये है। जैसे अगर आपने बताया कि एक कंपनी भी है जो कि डायरेक्ट Amazon से रजिस्टर्ड है, और वो आप हमें तो ट्रस्ट है ना, हम तो कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं ये मैं तो इस तरह से करना चाहता हूँ, तो देन फिर आपके पास सारा नॉलेज होना चाहिए। सही समझ गया, बिल्कुल ठीक है, यही सवाल था मेरा बस। थैंक यू सोहेल। ज़ैन काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी सज्जाद हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी सुहेल भाई। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी भाई। अच्छा जी सुहेल भाई। भाई मेरे एक क्वेश्चन है। एक आप कोई मार्जिन बता सकते हैं कि हम कितना डिस्काउंट, अगेन इट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन हम कितना अलीबाबा पे सप्लायर से इंगेज कर सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई काम करते हैं तो 5 to 10% हम डिस्काउंट ले लेते हैं, एनी परसेंटेज फिर हम उसको आगे ड्रैग कर सकते हैं, लाइक फॉर 5 एग्जांपल to 10 10%। देखिए मैं इस बिल्कुल अच्छा सवाल, ये रेलेवेंट सवाल है, ये क्वेश्चन नहीं है। आप लेंगे पहले एक जनरल आइडिया प्रोडक्ट का साइज और वेट निकाल कर इधर उधर से, ठीक है, और फिर उसके 5 to 25% तक तो बिल्कुल फ्रेट फॉरवर्ड से डिस्काउंट लेने। सुहेल भाई आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। फ्रेट फॉरवर्ड की बात हो रही है ना? आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, दोबारा रिपीट मेरे एंड पे है इंटरनेट का इशू। मैं कह रहा हूँ कि आप फ्रेट फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, मैं सप्लायर की भी बात कर रहा हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग हब में जहाँ चीजें बन रही है मैं उसे भी कह रहा हूँ कि देखिए मुझे जो नेगोशिएट टूल्स है ना, मार्जिन चाहिए। टूल्स है ना, मैं आपको बता दूं, टूल्स जो आपके हैं ना, वायर लॉन्च या कुछ भी, उसमें वो एक जनरल आइडिया आपको दे देता है कि इसकी कितनी कॉस्ट हो। टूल्स में भी आता है, वायर लॉन्च में भी आप जाए ना तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट टैब उसका प्रॉफिटेबिलिटी वाला है। अगर आपने वायर लॉन्च में गए कभी? जी सर मैंने चेक किया। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक कोई मार्जिन, कोई रेट है कि लाइक फॉर एग्जांपल 5 से 10% या 15% तक मैं कह रहा हूँ हम आप सप्लायर से। जी जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि सप्लायर के एंड पे डिस्काउंट दे लें। जी नहीं ये आइडिया के बाद, एक फिगर्स वगैरह के आइडिया के बाद देन आप कोशिश करेंगे ना कि कितना मैं करवा सकता हूँ। मैं अभी कहूँ 5 लोग इधर बेचारे 5 ही करा के बैठ जाए और वहां पे 25 की गुंजाइश हो। मैं कह रहा हूँ आप आइडिया लें एंड देन फिर आप एक ज़हन के साथ जाएं कि यार ये मुझे 3 में तो मिलनी ही चाहिए, देन फिर उसके लिए फाइट। और अगेन मैंने अभी आपको एक ट्रिक भी बताया कि जब आप नेगोशिएशन करें तो उसको फैब्रिकेट करें। फैब्रिकेट का लफ्ज यूज किया है, उसे बोले कि मुझे तो $1.5 ना, कि किसी ने देखिए वो क्या कहता है, वो आपको कहेगा नो 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 2 से नीचे तो मैं दे नहीं सकता। तब आपको आइडिया होगा, तो एक आपको पैटर्न मिलेगा कि सभी ये बात कर, तब फिर आपको आइडिया और हो जाएगा कि ये इससे नीचे नहीं जाने वाला। सर गॉट इट। अच्छा सर सेकंड क्वेश्चन है, आपने बात की कि वेबसाइट बनानी चाहिए। क्यों कल को पेपॉल के थ्रू जब आपने गिव अवेज पे पेमेंट करनी है उस पे वो कोई फड्डा क्रिएट कर सकता है। हम पेपॉल को ये नहीं बता सकते कि हमारा अमेज़न का एक बिजनेस है, हमने उसके सिलसिले में गिव अवेज दे रहे हैं, तो वो भी एक लीगल चीज है। नहीं अमेज़न की अपनी पॉलिसीज वेरी, वो उससे कंट्री हो जाता है। अमेज़न तो ये नहीं चाहता ना कि आप फ्री में ट्रैफिक लाएं, यानी कि अमेज़न का तो नहीं ना, रिव्यू का भी बारे में भी यही है। अमेज़न को अमेज़न को तो नहीं बता रहे ना हम करेंगे तो मेरा ख्याल हम तो पेपॉल सर, ये इंटीग्रेट, पेपॉल एक कंपनी है और आप उसको बता रहे हैं जिसको पता है कि अमेज़न की ये पॉलिसी है। क्या आपके ख्याल में उसको नहीं पता अमेज़न की क्या पॉलिसी है? फेयर एनफ। तो वो वहां पे कर सकता है ना कि वो उसको कि ये नहीं आप यूनिट्स नहीं दे सकते, उसके तो वो आपसे पूछ सकता है कि कौन क्यों नहीं दिया भाई, तुम सही है तुम ये क्यों कर रहे हो प्राइवेटली। तो ये जो बस इसी को करना है। वेबसाइट आपकी मर्जी, आप फ्री में भेज दें, गिव अवे करें, बिल्कुल आपकी मर्जी। और उसमें भी आपने गिव अवे पूछी क्यों दे रहे हो, उससे कहती मेरी लॉन्च है, मैं टेस्ट करवा रहा हूँ कि मैंने सही लिया है, मैंने कुछ 500 200 30 40 यूनिट मंगवाए थे, अब मैं बड़ा ऑर्डर देने लगा हूँ, इसलिए मैं फ्री में दे रहा हूँ। सर ठीक हो गया। अच्छा सर आपने बात की थी 15 डेज का जो है वो आप एयर थ्रू वाया एयर मोड पे आपने उसे शिपमेंट करवानी है बाय सप्लायर। इसकी मुझे पॉइंट नहीं समझ में आई, आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्ट हो गई थी उस टाइम पे, so I couldn't get you this on this point। देखिए 3 बेनिफिट नहीं, देखिए 2 बिग तरह की हैं, एक तीसरी भी है जो कि एक्सप्रेस है, बहुत महंगी है, उसको तो मैं छोड़ देता हूँ। 2 यूज होती हैं बहुत ज्यादा, वो 2 किस्म की। एक है सी ओशन, वो 40 दिन में जाती है और रेट उसका 33% तक लाजमी कम होता है, दूसरी वाली से 50% तक भी होता है। अगेन साइज क्वांटिटी सब पे इसका वो है। तो दूसरी वाली है वो है एयर नॉर्मल, वो 20 दिन में पहुंच जाती है, लेकिन रेट उसका 33% है, लेकिन वो 20 दिन में पहुंच जाती है, 15 नहीं 18 से 20 दिन। अच्छा नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि आप सप्लायर से उस टाइम पे आप कोई बात कर रहे थे कि सप्लायर को फर्दर टिकल डाउन करने के लिए आप उससे कहें कि कुछ 15 जो या 40% ऑफ जो स्टॉक है। राइट। देखिए अब आप देखिए, आपने मैं समझ गया, 1000 यूनिट आपने ऑर्डर में दे दिया, शिपिंग में दे दिया, ठीक है। अगर आप 20 दिन के बाद लॉन्च करेंगे तो क्या कंपटीटर के रिव्यू 20 ज्यादा नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर आप उसे ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि ठीक है मुझे ये कुछ मुझे दे दो आधे पहले, ताकि मैं लॉन्च में, देखिए पहले 15-20 दिन तो लॉन्च जब वो पहुंचेगा तो आपको लॉन्च में भी 15-20 दिन महीना तो लगता है ना, और इधर ही साथ ही आपने ओशन को भी
कर दिया, आपने 20 दिन पहले इसको अवेल कर लिया। अच्छा, सही है, मैं समझ गया। तो इस तरह की आपका स्ट्रेटेजी का रेडी स्टॉक अवेलेबल होगा अमेज़न के वेयरहाउस में, एटलीस्ट 40% होगा। दूसरी सिचुएशन ले आता हूँ कि अगेन आपने 1000 का दिया, आप लॉन्च हुए थे, रैंक हुए थे, आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। पहले को आपने कहा कि मुझे फास्ट शिपिंग में 200 में डलवाता हूँ, वो लॉस में चला जाएगा। दूसरा मैं एयर में 300 डलवाता हूँ, 300 में बाकी जो है मैं वो ओशन से डलवाता हूँ। तो अल्टीमेटली जब आप इन दोनों जमा करेंगे तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। मैं समझ गया, क्योंकि आप वहां पे बेसिकली उसकी एडजस्टमेंट वहां पे करवा रहे हैं वाया जब शिपमेंट होके, और आपके रिव्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगे, कंपेटिटर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक, बाकी सर थैंक यू वेरी मच फॉर अ ग्रेट सेशन। थैंक यू यूनुस अहमद हाशमी साहब। जी यूनुस साहब, मेरा बेसिक क्वेश्चन था कि अगर हम से पहला ऑर्डर जब उसको भेजने के लिए जैसे वो पहला सैंपल तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे मांगी जाएगी, उसका कोई फॉर्मेट है? पहला ऑर्डर दे इस समय आपकी बहुत आवाज में डिस्टॉर्शन है, बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहा है, आपके बैकग्राउंड नॉइस बहुत है यूनुस भाई। सॉरी, अब्दुल मजीद साहब आप तो क्वेश्चन ले चुके हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन हो चुका है। पूछ लें, यू हैव द माइक। सर मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं सर, मैंने आंसर ले लिया। अच्छा, ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन जी, आदिल नवाज फिल्लो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तो साहब जी आदिल भाई, इदनान भाई कैसे हैं? कैसे हैं? जी, असल में आज हुआ कि मैं ऑफिस में गया हुआ था, लाहौर ऑफिस में, तो दोपहर वाला सेशन में मिस हो गया मेरे से। तो अभी मैं चूंकि काफी दूर हूँ लाहौर से, लाहौर के अंदर नहीं रहता, तो तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो अभी शाम को वो कुछ सेशन भी था, वो जो ओवर टॉक क्या नाम था उसका, अब्दुल वहाब भाई ने करवाया था, तो उसकी वजह से वो काफी वहाँ पे 2 घंटे का सेशन था, तो वापस आते आते मुझे तकरीबन 10:30 हो गए। तो आपका जो प्रैक्टिकल हैंड ऑन जो आप करवा रहे होंगे ना, जो सोर्सिंग का, वो मुझसे मिस हो गया। तो अभी इसका कोई पीपीटी आपने कोई फाइल बनाई हुई थी, तो वो काइंडली का शेयर करेंगे आप? हेलो, इंशाल्लाह वो कहाँ जी ग्रुप में कोशिश करेंगे शेयर हो जाएगा। चलो वो लाजमी कर दीजिएगा। मैंने वैसे वीबीसी में पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपकी भी देखना चाह रहा हूँ, तो क्या आपको कोई असाइनमेंट भी देंगे ना इसकी? नहीं, इसकी असाइनमेंट तो नहीं बनाई कोई। चले, लेकिन एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीजें अपडेट हो जाती हैं, रूल्स और जी उसको इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और वो अपलोड भी हो रही है अभी वाले उसमें, लेकिन कर दूंगा मैं वो, डोंट वरी। लेकिन ये अपलोड तो मेरे ख्याल में ये सेशन जो टोटल है ये सारे कंप्लीट होने के बाद होगा ना? हाँ, मेरा ख्याल ये साथ हो रहा है। ये मुझे इसका एक्चुअली एक और बात है कि हमने हर सैटरडे में ना, एक और चीज मसला आ रहा है कि हमने हर सैटरडे ऑफिस जाना होता है, मैं लाजमी जाता हूँ, वहाँ पे चीजें डिस्कस करनी होती है। तो दोपहर वाला तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो मिस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाना होता है। मेरे 1.5 घंटे का रास्ता है जहाँ से मैं जाता हूँ, और जब हम वापस आ रहे होते हैं तो धुंध की वजह से एक तो सेशन 7, 7:30, 8 बजे खत्म होता है, जो हमारे सारे फ्री होते आते आते वो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसी वजह से हर हफ्ते में ना ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो या तो फिर मुझे वहाँ पे जाना नहीं चाहिएगा हर सैटरडे को ऑफिस में, नहीं मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा अगर मैं ये अटेंड करूंगा, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। मैं तो आपको अगर सजेस्ट करूं कि देखें, ऑफिस इंशाल्लाह अब रहेंगे, अल्लाह खैर करे, लेकिन ये सेशन जो है आपके लाइव वो 1.5 माह हो रहा है, 6 वीक्स में भी। नाम मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेशंस हैं आपके, ये 6 हफ्ते तक हैं। ऑफिस इधर ही है अभी इंशाल्लाह। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सेशंस लें ऑफिस, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिएगा रेगुलर। ठीक हो गया। तो चले, आप छोटा सा आपने अब काम ये करना है कि पीपीटी हो सके तो आज ही आप अपलोड कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं, गो थ्रू। ये जो एडमिन्स हैं उनको आप करिएगा, वो जैसा करेंगे वो कर देंगे, मैं उनको हैंड ओवर कर चुका हूँ। चलिए ठीक हो गया। मैं सवाल तो अब नहीं पूछ पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं आपका सेशन। पीपीटी पढ़ के मुझे कुछ सवाल आएगा तो मैं आपको कर लूंगा, डायरेक्ट आपसे मैसेज कर लूंगा। थैंक यू अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी तरफ से इधर है इंटरनेट का मसला, तो इस सेशन को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में होगी मुलाकात।